वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम रेकी सीखने के लिए जुड़े हुए हैं। ऋतु जी ने सीखा था, फिर से छूट गया, इसलिए फिर से आज ज्वाइन करके रिस्टार्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा लक्ष्य सीखने का। रेकी हमें सब कुछ देती है। मैं तरुण जानी और हमारी शिव शंकर रेकी सेवा अभियान काफी समय से, यानी कि वर्षों से आपको रेकी 1 to लेवल पूरा फ्री सिखाती है। और उसमें आज हमारा पहले दिन में हम रेकी क्या होती है, रेकी से क्या लाभ होगा, ये सारा कुछ आज हम चक्र, ये सारी बातें आज हम पहले दिन में करेंगे। कल जब दूसरा दिन हमारा शुरू होगा, तो वहां पे हम सिंबल सीखेंगे, हीलिंग सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे, परमात्मा की अनुभूति करेंगे। और थर्ड दिन में आपको हीलिंग सिखाया जाएगा कि रेकी से कैसे हीलिंग करते हैं। और तीसरे दिन आपका जो सीखा हुआ है सिंबल्स, उसका आपके भीतर शक्तिपात किया जाएगा, यानी कि आपका अटूनमेंट हो। ये सारी की सारी प्रोसेस इन 3 दिनों में आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। यानी कि पूरा आपको डिप में सिखाया जाएगा। तो आपको बढ़िया से इसको सीख लेना है। रेकी सीखने से, अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा होगा, कोई वीडियो देखा होगा, वहां पे बताया गया है समस्या दूर होती है। जरूर से समस्या तो दूर होती ही होती है, लेकिन हमारा पूरा जीवन बदलता है। क्या होता है? हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। मानो हमारा नया जीवन हमें प्राप्त हो गया ऐसा लगता है। और हमें बार बार ये होने लगता है, अरे पहले क्यों नहीं हम हमें ये पता चला, पहले क्यों नहीं हमने सीखा, हम बहुत लेट हो गए, ऐसा कैसा कभी कभी लगने लगता है। लेकिन ऐसी कोई भावना लाए नहीं। जब हमारी आंख खुलती है, तभी से हमारा सवेरा समझ लेने का कोई भी देरी नहीं। आप किसी भी उम्र के पड़ाव के ऊपर हो, क्योंकि हम रेकी को सीखने के लिए चॉइस नहीं किया है, परमात्मा ने हमें चॉइस किया है। परमात्मा ने हमें पसंद किया है उसके मार्ग के लिए। इसलिए हम अब इस मार्ग के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि अब समय आ गया है। इसलिए परमात्मा ने हमें पसंद किया उसके कार्य के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये सारी बातें समझ में आती जाएगी, यार ये क्या बात है, क्या हम इतने अच्छे हैं कि परमात्मा ने खुद हमें पसंद किया है। प्रणाम। आज प्रणाम। हाँ दोस्तों, सही में हम इतने अच्छे हैं कि परमात्मा ने हमें पसंद किया। हम खुद की परेशानियों से तो मुक्त हो ही जाने वाले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग खुद की परेशानियों से तो मुक्त हो जाएंगे, साथ में हम दूसरे लोगों की परेशानियों से भी उनको मुक्त करवाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए परमात्मा ने अपने कार्य के लिए हमें
पसंद किया है, चॉइस किया है। क्योंकि कभी भी वो खुद नहीं आते हैं। आज तक किसी ने भी देखा भाई को खुद आए मुझे बताएं कोई ऐसा हो तो हम तो धन्यवाद हो जाएंगे। उनके दर्शन हमें हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है कि भाई हाँ मैंने खुद ऐसा देखा था परमात्मा को। अगर खुद जिन्होंने देख लिया है तो उनके अगर हमें दर्शन हो जाए तो हम भी धन्य हो जाएंगे सारे कृष्ण। परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। परमात्मा अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि एक एक दिव्य ऊर्जा है और वो अपने कार्य के लिए अलग 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 माध्यम को चॉइस करके कार्य पूर्ण करते हैं। जिस तरीके से आप किसी और सिटी में गए हैं जहाँ पे आपका कोई पहचान वाला नहीं और कहीं पे परेशान हो गए हैं। चलिए किसी गाड़ी में ही जा रहे थे, सुनिए ना, गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी बिगड़ गई, फंस गए जहाँ पे कोई आना जाना कुछ भी नहीं है और आप परेशान परेशान हैं। परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को आप मानते भी हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी न किसी के भीतर वो अपनी ऊर्जा लेके जाएंगे और उस इंसान को आपके पास भेजेंगे जहाँ पे आपको कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि यहाँ पे कोई हमें मिलेगा, लेकिन कोई इंसान आएगा प्रणाम गुरु जी। और आपका सारा कार्य करेगा और आपकी जो गाड़ी में जो भी समस्या है वो पूर्ण करके वो निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चले। परमात्मा हमेशा इसी तरीके से हमें हेल्प करते हैं, इसी तरीके से हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। सर। और हमें कभी धन्यवाद 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 करने की आदत नहीं डाली है। आज के बाद हमेशा 24 घंटे जब भी वो धन्यवाद बोले, किसी भी छोटी सी बात के ऊपर भी धन्यवाद कहने की आदत डालो। क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, परमात्मा किसी भी रूप में मिल सकते हैं। इसलिए तो हमें हर चीज में धन्यवाद करना है, पता नहीं है ना किस रूप में आ जाए। इसलिए हमेशा धन्यवाद वाले भाव में रहे, छोटी छोटी बातों के ऊपर धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारा भला करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो परम पिता है। आप लोग समझ रहे होंगे यार ये कौन से सत्संग में आके हम बैठ गए। लेकिन अगर आपको रेकी को सीखना है, रेकी को जानना है, तो ये बातों को आपको बहुत ही बढ़िया से समझना पड़ेगा। क्योंकि आज का पहला सवाल, रेकी क्या है। बहुत सारे लोग इधर उधर यूट्यूब के ऊपर सब जगह पे आज पूरा सोशल मीडिया बहुत कुछ चला हुआ है जिसके माध्यम से आपको हर एक चीज की जानकारी मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई कोई लोग सीखे होंगे, कोई कोई लोग जाने होंगे। क्योंकि इस हमारे ग्रुप से तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और काफी जगहों से सीखे हुए होते हैं, फिर भी यहाँ से फिर से 1 2 लेवल से भी सारे लोग रिपीट भी करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग है, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि रेकी क्या है, तो जो अभी हम बता रहे हैं कि रेकी और कुछ नहीं, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है। क्या है, ये परमात्मा की ऊर्जा है जो हमारे भीतर भी है, पूरे ब्रह्मांड में ही है, हर कण कण में है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो कब का कह दिया भाई, कण कण में राम है, कहते हैं कि नहीं, कण कण में परमात्मा का वास है। इसलिए हमेशा हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे फूल, हाँ, जानवर सब की पूजा करते हैं हम, पत्थरों की भी पूजा करते हैं हम, नदी नाला सब की पूजा। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी हम लोग पूजा नहीं करते हैं। पहले लोग हम लोगों को बोलते थे यार ये कैसे लोग हैं सबकी पूजा करते हैं, ये अंधविश्वास ये सब।
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि साइंस कब से हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ के हमें समझा दिया है, इसलिए हम ये पूजा कर रहे हैं कि कण कण में भगवान का वास है। कण कण में भगवान का वास होना, यानी साइंटिफिकल तरीके से इसको देखें तो हर एक के भीतर एनर्जी है। किसी भी चीज को हम तोड़ते 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 जाएंगे तो अणु परमाणु वहां पे मिलते हैं, एटम। और वहां पे आखिर में एनर्जी, हर जगह पे एनर्जी है। और सेकंडों में वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है, किसी भी जगह के ऊपर ट्रैवल कर सकती है। पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो एनर्जी से चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो एनर्जी से चल रहा है। और एक ऐसी बात है कि बड़ा सा, सबसे पहले कुछ नहीं था, तब एक बड़ा सा कोई धमाका हुआ, और इस धमाके से पूरे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। उस वक्त भी धमाका हुआ, उस वक्त की तो एनर्जी थी कि नहीं। और उस एनर्जी से ही सारा का सारा ये ब्रह्मांड पूरा बना हुआ है, इसी से ही ये चल रहा है। तो रेकी यानी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा है, कण कण में है। इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए आप जो चाहेंगे वो होगा, जो सोचेंगे वो होगा। और हमारे भीतर ऑलरेडी ये ऊर्जा है, लेकिन हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। इसलिए हम इधर उधर घूमते रहते थे। और घूमते घूमते जानकारी लेने की कोशिश करते थे कि ये है क्या। इतने सारे करोड़ों अरबों लोग हैं कि नहीं पृथ्वी के ऊपर। तो सबको इच्छा नहीं होती है, और किसी किसी को इच्छा होती है कि नहीं मैं रेकी सीखूंगा या रेकू सीखूंगी। सबको इच्छा होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन सबको नहीं हो रही है, किसी को ही हो रही है, क्योंकि आप सबसे अलग हो। इसलिए तो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करके अपने आप को शाबाशी देना। हाँ, क्या करने का है? अपने आप को शाबाशी दो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को मोटिवेट करो कि आपको ये मौका मिला हुआ है। आपको यानी हम सबको ये मौका मिला हुआ है, और परमात्मा ने हमें पसंद किया है उनके कार्य के लिए। ये एक ही बात आप खाली समझ जाओ कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। परमात्मा ने पसंद किया है यार। परमात्मा ने पसंद किया तो फिर हमारी कोई परेशानी रहती है क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। और ये वास्तविकता है। एक नहीं, हजारों लोग हैं हमारे पास। आप एक बोलोगे, हम हजार आपके सामने खड़े कर देंगे। हजार लोग बोल सकते हैं कि नहीं ये कमाल का है, क्योंकि ये सीख के कहीं पहुंच गए, अपने जीवन में सारी चीजों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, सुख शांति संतुष्टि सब कुछ। बड़े से बड़ी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती थी, डॉक्टर जिनसे परेशान है, वो सारी की सारी बीमारियां दूर हो गई। सोइराइसिस, कैंसर, ये भी सारा दूर हो गया है। और ये किसने किया है? ये आप लोगों के, आप लोगों ने ही किया है। तो सबसे बड़ी बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये सीखें, इसको जाने। थोड़ी सी मेहनत करना है बस, हल्की फुल्की सी। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और हम कहीं के कहीं निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपने जब से जन्म लिया है तब से एक ही सवाल हमारे भीतर चल रहे हैं, मैं यहाँ पृथ्वी के ऊपर आया क्यों हूँ? मेरा काम क्या है? क्या नौकरी करना, माताएं बहनें जो खाना पकाना, बच्चों को रखना, यही काम है हमारा क्या? नहीं, इसके लिए जन्म नहीं हुआ। हमारा जन्म हुआ है खुद को पहचानने को, अपने आप को जानने को। कभी कभी हम अकेले बैठे रहते, शांत हो जाते, और शांत होते तभी हमारे भीतर सही बातें चलना शुरू हो जाती है। और वहीं पे आपको, अरे मैं यार आया क्यों हूँ, मेरा काम क्या है, क्या मैं ये करने के लिए, जब मेरे को मजा ही नहीं आ रही है। ऐसा आप अकेले अकेले बैठे बैठे आपके दिमाग में ये बात चलती रहती है। और उससे आपके भीतर एक सवाल आ जाता है, मैं कौन हूं? दोस्तों,
यही सवाल का जवाब हम रेकी में ढूंढ लेंगे, हम रेकी में सीख लेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि आपको आपसे मिलवा देना, आपको आपकी पहचान करवा देना। रेकी तो सीख लेंगे हम, ये 3 दिन में हम सीखने वाले हैं। किसी भाई या किसी बहन ने लिखा था, ये रोज जो क्लास चल रहा है क्या चल रहा है। अरे भाई, रोज जो क्लास चल रहा है क्या चल रहा है, ये सवाल करने से बजाय आप खाली इतना करते कि आके ज्वाइन कर लेते। एक छोटी सी क्लिक करना था ना, और क्लिक करने मात्र से आपको कितना सारा जानने को समझने को मिलता है। किसी भी चीज को तुम सवाल के ऊपर सवाल के ऊपर सवाल के ऊपर सवाल किए जाते हैं। वो कोई भाई साहब, कोई माता या कोई बहन होगी, उन्होंने लगातार सवाल पूछे थे हमसे, यार मैं कितना जवाब दूं। इसकी बजाय थोड़ा धैर्य रख के इसको ज्वाइन कर लेना बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सवाल है, रेकी क्या है। तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा है, यूनिवर्सल ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, जो हर एक जगह के ऊपर व्याप्त है। हर एक चीज जो चल रही है वो एनर्जी से चल रही है, रेकी ऊर्जा से चल रही है। तो वही है। तो ऐसा कोई नहीं है जिससे हम हमारी सारी समस्याएं दूर नहीं कर सके। और सारा प्रैक्टिकल है। कोई भी बातें बातें वाली कोई यहाँ पे बात नहीं होती, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। आपको जो जो बताया जाएगा, बस इतना सरल सा करिए। न कुछ हमें कोई फेफड़े फुलाने इसे लंबे आगे पीछे करना है, न खाना वाना है, कुछ भी नहीं। बस बैठना है, मजे लेना, आनंद करना है, भगवान का नाम लेना, और आनंद 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 के सिवा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि हमारा स्वरूप ही है सत्यचित आनंद। ये हमारा स्वरूप है, उसी स्वरूप में रहना है, बस इतना सा है। और आप रेकी में कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके पास में ही बैठे हुए हैं जो चमत्कार वाले लोग हैं, वो आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं, कितने शांत है। इन्होंने सब कुछ पा लिया जो चाहिए था, वो सब कुछ पा। और किसी भी उम्र में रेकी कोई भी सीख सकता है, रेकी कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र में सीख सकता है। हमारे पास 85 ईयर तक के लोग सीखते हैं, और उससे ज्यादा होंगे तो पता नहीं। क्योंकि काफी लोग तो ऐसे स्क्रीन बंद बंद में ही आते हैं और पूरा सीख लेते हैं। तो ये भी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल का हमारा जो जवाब है, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी यूनिवर्सल ऊर्जा, रेकी यानी सर्वत्र कण कण में जो परमात्मा का वास है वो। रेकी नाम क्यों आया है? क्योंकि ये जापान से फिर से ढूंढा गया, इसलिए इसको नाम रेकी रखा गया। वहां पे रेकी यानी सर्वत्र, यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो ऊर्जा। रेकी का मतलब ये जापान में ये होता है, इसलिए इसका नाम रेकी रखा। और हमारे यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों का ही है, हमारे लिए कोई नया नहीं है दोस्तों। हम जरा सा भी मत घबराए, तो जापान से आई है, कुछ जापान से नहीं आया है। सारा हमारा ही है, हमारे ऋषि मुनियों का ही देन है, हमारे सदगुरुओं की कृपा है ये। हमारे यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं? प्राण ऊर्जा। हमारे यहाँ किस नाम से जानते हैं इसे? प्राण ऊर्जा। तो दोस्तों, हम सरल तरीके से अगर आपको समझाए तो आपको दो शब्दों का ही ध्यान रखें। रे यानी किरण, प्रकाश। रे यानी किरण, प्रकाश। और की यानी चाबी। की यानी चाबी। परमात्मा के पास पहुंचने की जो सरल चाबी है वो है रेकी, बस। परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी यानी कि रेकी। तो दोस्तों, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप रेकी को समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि रेकी यानी क्या। परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, सर्वव्यापक है, कण कण में है, सर्व व्यापक है, कण कण में है। और ये सब कोई सीख सकता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तुझ। कबीरदास जी ने कहा है ना, जो तिल माही तेल है। जो तिल आते हैं छोटे छोटे,
उस तिल के भीतर हम किसी बाती को रख देते हैं, कॉटन की बाती जो आती है उसको, और उसको जलाएंगे, वो जलेगी क्या? नहीं जलेगी। वो बाती नहीं जलेगी, थोड़ी देर में जल के खाक हो जाएगी। लेकिन उस तिल को हम अगर किसी चक्की के भीतर पीसे जाएंगे, और वो पीस के उसमें से क्या होगा? तेल निकलेगा, ऑयल। और उस ऑयल के भीतर जब हम बाती को रख देते हैं और फिर उसको जलाएंगे तो क्या होगा? जलती रहेगा कि नहीं? दीपक पूरा जलता रहेगा। दीपक जलेगा और दूसरों को भी रोशनी देगा। तेल था, उसमें तेल था, और उस तेल में ही आग थी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। चकमक यानी ऐसे पत्थर आते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, नदियों में किनारे के ऊपर मिलते हैं, ऐसे उस पत्थर को ऐसे ऐसे आप पकड़ाओगे तो अग्नि निकलती है। आप पकड़ते हो तो आपको हाथों में कुछ जलन होनी चाहिए, लेकिन हाथ में पकड़े कुछ नहीं होता। तिल को भी हम पकड़ दे कुछ होता है, खाते तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन उसकी प्रोसेस की गई तो वो, उससे हम जुड़ गए। इसी तरीके से वो पत्थर को जब हम एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उसमें से हमें आग निकलती हुई देखने को मिलेगी। तेरा साईं इसी तरीके से, तेरा साईं એટલે हमारे भीतर जो ईश्वर है वो शाह है, એટલે ईश्वर तुझ में है, तू जाग सके, तू देखना चाहता है तो तू देख सकता है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमारे भीतर ही सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे तिल में आग है वो नहीं पता है, तेल है वो नहीं पता, इसी तरीके से हमारे भीतर ही ईश्वर विराजमान है लेकिन हमें पता नहीं है। हमारे भीतर ही ईश्वर विराजमान है लेकिन हमें पता नहीं है। बस इतनी छोटी सी मेहनत करेंगे तो हमें ये जानने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। हमारे भीतर जो परमात्मा है उसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे, उससे मिल भी लेंगे। उससे हम मिल भी लेंगे, और रेकी हम सीख भी लेंगे। रेकी सीखना है तो आपको ये बारीकी से इन बातों को जानना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ये सारी की सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने ईश्वर को ही हम इतना नाराज रखते हैं। देखो किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान नहीं, इतने गंभीर है पूछो मत। इतनी गंभीरता, पूछो मत कि यार क्या हो गया। इतने टेंशन में आके जैसे बैठते हैं, परमात्मा की बात हो रही है फिर भी हम परेशान हैं। अरे हंसते खेलते रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। इतना है, हंसते खेलते, देखो आपकी एनर्जी पूरी बदलेगी। हंसते रहे, पॉजिटिव रहे, आपके जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। जीवन में समस्या आने का एक ही कारण है, हम उसको बुलाते हैं आओ 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 आओ। कैसे? नेगेटिव सोच रखते हैं। नेगेटिव हमारी सोच है, अरे मेरे से तो कभी अच्छा होता ही नहीं, मैं तो जो करना चाहती हूँ बुरा ही होता है, मैं जो कर रहा हूँ बुरा ही हो जाता है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ लेकिन मेरे हमेशा यही हो जाता है। क्या कर रहे हैं? हम खुद ही अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। कोई हमें अगर कोई बीमारी लग गई, अरे मैं तो कुछ भी करती हूँ या करता हूँ, पर ये बीमारी जाती ही नहीं, अरे मैं क्या करूँ, ये परेशान परेशान हो गए, ये जा ही नहीं रही है, ये जाएगी ही नहीं, लगता है मेरे जीवन के साथ जाएगी। अरे क्यों देते हो ऐसा आप इनविटेशन बार बार उसको? त्याग करो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो। मैं बहुत ही बढ़िया स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ तो परमात्मा है। चीजें वही की वही है, थोड़ा हमारी सोच को हमें बदलना है। अपनी स्विच ऑन करनी है बस। हमारे जो लाइट की स्विच है वो ऑन कर देनी है। हमने क्या किया है? उसको ऑफ करके रखा है। इतनी सी सरल सी है ये बात। गीता में जैसे कृष्ण भगवान ने बार बार कहा है, मैं इस पृथ्वी के ऊपर बार 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 जन्म लेता रहूंगा, किसी न किसी रूप में आते हैं परमात्मा। क्योंकि हर एक के भीतर परमात्मा का वास है, हम उसके छोटे से अंश हैं। हम कौन है? परमात्मा के एक छोटे से अंश है। और परमात्मा क्या है? विराट है। तो हमें इस छोटे से अंश से
विराट तक की यात्रा करनी, हम उसका ही स्वरूप है। लेकिन हम अपने स्वरूप को जितना विराट करते जाएंगे, हम उनसे मिलना हमारा सरल हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, रेकी के इष्ट की तरफ चलते, कैसे रेकी का आना हुआ इस ब्रह्मांड में। दोस्तों, रेकी हमारी ही विद्या है, हमारा ही सब कुछ है, हमारे ऋषि मुनियों का ही है, हमारे यहाँ पे ही इसको ढूंढा गया था, सब कुछ है। फिर भी हम हर चीज की तरह इसमें भी हम बाहर वालों का ही नाम आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये ढूंढा हुआ था। पहले क्या होता था, एक गुरु अपने एक शिष्य को जागृत, उसके पास बहुत सारे शिष्य रहते थे, सारा सब कुछ सिखाते थे, लेकिन एक शिष्य को अपने से भी कई गुना ज्यादा वो तैयार करके इस ब्रह्मांड से चले जाते थे। फिर वही शिष्य अपने अगले शिष्यों को सब कुछ सिखाता था, लेकिन एक शिष्य ऐसा होगा जो सब कुछ उससे बढ़ के बना के जाएगा। ये परंपरा चलती जा रही। लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि विनाश हो जाता है, इसी तरीके से धीरे धीरे करके समय चलता गया, और अलग अलग भावनाएं भी हम मनुष्य के भीतर रहती, और धीरे धीरे करके ये विद्याएं जो थी वो सारे के सारे लोग लुप्त होते गए, और अनायास ही ये हमारे यहाँ से चली गई। क्योंकि आज देखिए, हम सारे के सारे लोग जागृत होंगे, अभी 49 लोग जुड़े हुए, 49 लोगों को प्रतिपात किया जाएगा यहाँ पे। वहां पे उस समय में ऐसा नहीं था, एक को देते, दो को देते, ज्यादा से ज्यादा, फिर चलते। अभी वो समय पूरा चला गया, हम तो सारे के सारे बहुत भाग्यशाली हैं। एक साथ परमात्मा ने कृपा की है कि सारे के सारे लोग जागृत हो रहे हैं। समय का ये आवश्यकता है, इसलिए अभी जागृति का समय है। सुवर्ण काल जो होते हैं उससे भी बढ़िया युग अभी चल रहा है, लेकिन हमें थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। सरल सा ये सारा कार्य है, इतना कठिन कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे वहां पे लुप्त होगी, लेकिन परमात्मा हमेशा इस ब्रह्मांड में, जैसे गीता में कहा गया ना, बार बार आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, इसी तरीके से हमारे पृथ्वी के भीतर फिर से उन्होंने मिकाओ उसोई जी के रूप में जन्म लिया। ये देश वो देश ये तो सारा हमने बनाया है, परमात्मा ने ऐसे कुछ नहीं बनाया। मिकाओ उसोई जी के रूप में फिर से एक दिव्य आत्मा इस धरती के ऊपर जन्म लिया, 1865 में, 1865। वो जापान में रहते थे, और बढ़िया से एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन बच्चों को पढ़ाते 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 एक बच्चे के सवाल पूछा उनसे कि सर जी, हमने सुना है और लोग बताते भी हैं, बाइबल में भी लिखा हुआ है शायद, कि जीसस जैसे ऐसे ऐसे हाथ करते थे, सबको हाथ करते थे, तो वो लोग ठीक हो जाते थे, चाहे वो कोई प्राणी हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, वो सारे ठीक हो जाते थे, बढ़िया हो जाते थे। ऐसा भी लिखा हुआ, कोई कोई तो मरे हुए भी जीवन प्राप्त कर लिया, ऐसा है। क्या सच है ये? निकाव जी ने कहा, सच है, बाइबल में लिखा हुआ है, और ये सच है, परमात्मा का रूप है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किया है, और बाइबल में और सब पुराणों में जो भी बात लिखी होती है वो सच है, ऐसा उन्होंने कहा। बच्चे ने फिर और एक सवाल किया, अच्छा ऐसा है तो सर जी, अभी भी ये हो जाना चाहिए कि नहीं? ऐसे ऐसे हम हाथ करेंगे तो अभी भी वो चीजें घटित तो होनी चाहिए कि नहीं? बोले हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि वो होगी तो ही ये सच है, वरना तो नहीं है। तो अभी में ये चीज हो जानी चाहिए। मिकाओ जी एकदम सोच में पड़ गए। बच्चे का सवाल था, और उस सवाल का जवाब देना
जो शिक्षक होता है उसका फर्ज रहता है। वो सोच में पड़ गए, और इस बच्चे की जो भीतर की ओर से जो जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा को संतुष्ट करना उनका फर्ज। तो काफी सारे बच्चों ने ये बताया, और फिर वो इन चीज को ढूंढने में निकल पड़े। एक देश दूसरा देश, इस राज्य उस राज्य करके, हर एक कंट्री, सब कुछ अलग 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 जगह पे उन्होंने घूमना शुरू किया। वहां पे जाके वहां की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज सीखते, वहां की जो पुस्तकें थी वो पुस्तकें सीखते, सब कुछ करते गए। सब कुछ वो सीखते गए, पढ़ते गए, लेकिन कहीं से भी कोई इसकी समस्या का हल नहीं मिल रहा था कि ये कैसे होता है। ढूंढते गए, फिरते गए, ढूंढते गए, सब जगह पे उन्होंने सीखा, जाना ढूंढ, कहीं से भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है, होता कैसे है और किस तरीके से होता है। आखिर में थक हार गए। काफी जगह पे, काफी देश उन्होंने घूम लिए, काफी कंट्री को उन्होंने घुमा था, बहुत सारी भाषाएं सीखी, लेकिन कहीं पे भी उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर में थक गए, घर पे लौटे अपने। जब अपने घर पे लौटे, मायूस थे, निराश। उनका जो दोस्त था, बढ़िया सा एक उनका दोस्त था जिनका नाम था रोबोट, उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ, इतने मायूस क्यों हो, क्या ढूंढ रहे थे। सारी समस्या अमिताभ जी ने बताई कि भाई ऐसे ऐसे था ये सब कुछ, मैं ढूंढने के लिए निकला था, बहुत सारा सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत लोगों से मिला, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, लेकिन कहीं पे भी इस समस्या का हल नहीं है, इसको कैसे कहते थे वो बात नहीं बताई गई है। रॉबर्ट बहुत ही अभ्यासी थे, बहुत जानकार थे। वो इंडिया कल्चर से, इंडिया के जो कल्चर है उसमें थोड़ी ज्यादा रुचि रखते थे, बौद्धिस्ट धर्म में वो रुचि रखते थे, और उन्होंने बताया कि आपको ये सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, आपको जो महावीर स्वामी के ग्रंथ है, भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ है, उसमें से आपको मिल जाए। क्योंकि उस समय में जो बौद्धिस्ट लोग थे, जो महावीर स्वामी ये सब थे, वो एक जंगल से दूसरे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो जंगलों से गुजरना पड़ता था, सब जगह से बीमार भी लोग हो जाते थे, कुछ ना कुछ काटता था, ये सब कुछ सारी समस्याएं रहती थी, लेकिन कहा जाता है कि वो लोग यही चीजों को जानते थे, और इसी से ही वो सारे के सारे लोग ठीक हो जाते थे, सारी अपनी परेशानियां, बीमारियों को वो दूर कर देते थे। मिकाओ जी को भी रुचि हो गई, उम्मीद की एक किरण जगी। तुरंत वो निकले और फिर से इंडिया की तरफ आए, और वहां पे तिब्बत में गए, और तिब्बत में लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम का एक पुस्तक, उस पुस्तक में से उनको, फिर उसके कुछ कुछ जो पेज थे, उस पेज को उन्होंने देखा, और उसमें से उनको ये सारी बात जानने को मिली, समझने को मिली। उसमें वर्णन था, और उसमें से सारी चीजों को इकट्ठा करते गए, और उसमें से उन्होंने एक प्रोसेस तैयार किया, कैसे ये चीज हो सकती है। इस दिन की ये प्रोसेस उन्होंने पूरी तैयार की, और फिर अपने घर पे लौट आए कुछ समय के बाद। घर पे आए, रॉबर्ट का धन्यवाद कहा, और सीधे ही अपने सारे सामान को रख के बस चुपचाप अकेले, एक बहुत ही बढ़िया उनकी सिटी के नजदीक में एक पवित्र, एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा पर्वत, उस पहाड़ी के ऊपर चले गए, के शिखर के ऊपर, उसके टोच के ऊपर, वहां के ऊपर वो चले गए, जहाँ पे वो ये साधना करने वाले थे, और अपने साथ और कुछ भी नहीं ले गए थे, खाली इस पत्थर लेके गए थे। क्या लेके गए थे? इस पत्थर। क्योंकि 21 दिन की साधना करनी थी, वहां पे और कुछ था नहीं, कैलेंडर ये सब कुछ। 21 पत्थर लेके गए थे, एक दिन का एक, बाकी कुछ भी नहीं, न खाना था न पीना था, कुछ भी नहीं, बस साधना करनी थी। तो वो 21 पत्थर लेके उस पहाड़ के ऊपर चले गए, और उन्होंने अपने साधना करना शुरू किया। पहला दिन ध्यान,
न खाना न पीना कुछ भी नहीं, बस ध्यान 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 होते करते गए। पहला दिन खत्म हुआ, एक पत्थर नीचे की तरफ फेंक दिया। दूसरा दिन हुआ, ध्यान ये सब कुछ करते हैं, दूसरा पत्थर फेंक दिया। तीसरा दिन किए, तीसरे दिन भी धीरे 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 करके 4 5 दिन 10 दिन हुए, और धीरे धीरे करके न खाना न पीना कुछ भी नहीं था, इसलिए शरीर क्या होता है, क्षीण होता जाता है। साधना करते जा रहे थे, 15वां दिन 18वां दिन बीत गया। साधना करते ही जा रहे थे, करते ध्यान करना बढ़िया से, साधना करना उनका काम था। और 18 दिन खत्म हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे भीतर की ओर से थोड़े थोड़े नेगेटिव सोच भी आने लगी थी कि इतने दिन से करना, कुछ भी तो परिणाम नहीं मिल रहा है। 19वां दिन होगा, 19वां पत्थर, 20वां दिन हुआ, 20वां पत्थर उन्होंने डाल दिया। 21वां दिन था, आखिरी दिन था, मायूस हो गए। क्या किया जाए, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। 21वां दिन आखिरी रात थी, चैन नहीं आ रहा था। रात को नींद भी नहीं आ रही थी, क्या करें, कुछ भी तो नहीं हुआ। भूख प्यास, खाना पीना, कुछ शरीर ऐसा एकदम क्षीण, खड़ा भी होने में मुश्किल हो रही थी, ऐसा था। रात को लेट गए, लेकिन लेटे लेटे यही सोच चल रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। खड़े हो गए वो, मिड नाइट, आधी रात को 3 बजे थे, 3 बजे खड़े हो गए, बोले अब कुछ भी तो नहीं है, नींद आ नहीं रही है। इसलिए फिर से वो ध्यान में बैठ गए। जैसे ही वो ध्यान में बैठे थे, थोड़े समय के बाद तुरंत उनको लगा कि कोई ब्रह्मांड से एक व्हाइट 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 कलर का एक दिव्य, कोई गोले जैसा कोई प्रकाश एकदम आ रहा है, और सीधे ही उनके ऊपर आके टकराएगा। ऐसा उनको लग रहा था, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एक दिव्य प्रकाश आ रहा है, और उनके ऊपर सीधे ही आके गिरेगा, ऐसा उनको लग रहा था। और वो सीधे ही उनके क्राउन चक्र की तरफ आके वो सीधे टकरा। कहा गया है ऐसा कि बेहोश होके गिर गए। ऐसा नहीं है, बेहोश होके नहीं गिरते हैं। जैसे ही वो दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की वो दिव्य ऊर्जा, व्हाइट व्हाइट कलर का जो प्रकाश था, वो पूरे का पूरा इनके क्राउन चक्र से होते हुए सीधे ही उनके शरीर के भीतर हर एक कण कण में परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया, और वो एक ऐसी दिव्य ध्यान की स्थिति में चले गए जहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है फिर। और वो ऐसी ध्यान की स्थिति में चले गए, जब उनका ध्यान जब खुला, और जब वो स्वाभाविक स्थिति में आ गए, तो दूसरे दिन के दोपहर के समय हो गया था। आधी रात के जो बैठे थे, दूसरे दिन का दोपहर का वक्त हो गया, तब तक वो ऐसे ही ध्यान के भीतर चले गए। और जब उन्होंने अपने स्वाभाविक स्थिति में अपने आप को पाया, ध्यान से जब बाहर आई, 21वां पत्थर उन्होंने नीचे डाला, तो क्या प्राप्त करते हैं, जैसे चमत्कार हो गया हो। सबसे पहला चमत्कार, अपने आप को एकदम एनर्जेटिक पाया। जिस इंसान ने 21 दिन से न खाया था न पिया था, कुछ भी नहीं था, वो इंसान अपने भीतर एकदम अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहा है। पूरा एनर्जी से भर गया है वो, पूरा एनर्जी से भर गया है, एकदम तरोताजा है। कितना गजब का है वो, एकदम चमत्कार की खुश हो गए और नाचने लगे। वाह वाह, खुश हो गए। और वो भागते हुए सीधे ही इस पर्वत से नीचे की ओर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। नीचे की तरफ उन्होंने दौड़ना शुरू किया। भागते हुए जब वो नीचे की ओर जा रहे थे, उनके पैरों में एक पत्थर लग गया, और लहू निकलने लगा बहुत सारा। दोनों हाथों से ऐसे करके उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे को ऐसे पकड़ा, थोड़ी देर के लिए वैसे हाथ रखे। जो दर्द हो रहा था, पूरे का पूरा दर्द खत्म हो गया। जो लहू निकल रहा था, पूरे का पूरा जो लहू था, वो भी एकदम
निकलना बंद हो गया, जो घाव हुआ था वो घाव दिख भी नहीं रहा था। वो भी देख में सोच में पड़ गई, ये क्या है, इतना बड़ा चमत्कार। खुश हो गए और खुश होकर भागते हुए नीचे की तरफ आ गए। नीचे आके बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, कुछ भी पिया नहीं था, तो उन्होंने होटल में जाके बोला, भैया कुछ खाने को दो, कुछ पानी पिलाओ। होटल वाला भी पहचान वाला था, उन्होंने बताया कहाँ थे, बोले हम तो ये समस्या की साधना कर रहे थे, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया नहीं कुछ पिया है। होटल वाले ने बोला, आपने बहुत दिनों से न कुछ खाया है न कुछ पिया है, आपको पहले सबसे पहले लिक्विड लेना चाहिए, सॉलिड आप नहीं ले तो अच्छी बात है। बोले नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो, मैं तो एकदम देखो बढ़िया हूँ, अपने आप को एकदम तरोताजा एनर्जी से भरा भरा वो महसूस कर रहे थे। बोले कोई बात नहीं। भीतर की ओर से उनकी बेटी पूरा खाना लेके आ रही थी, ऐसे ऐसे करके खाना लेके, पूरी जो एक प्लेट है वो लेके खाना लेके आ रही थी, लेकिन उसने एक हाथ इधर रखा था। मिकाओ जी ने देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ है आपको? बोले मेरे दांतों में बहुत सारा दर्द हो रहा है, जिसके कारण मेरे गालों में भी सूजन आ गई है, और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं पा रही। मिकाओ जी ने पूछा, इनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, आपकी अगर आज्ञा हो तो। बोले हाँ, बढ़िया बढ़िया। मिकाओ जी ने उस बच्ची के गालों की तरफ ऐसे हाथ रखा। थोड़ी देर में हाथ रखा तो जितनी भी परेशानी थी, दर्द था, पेन हो रहा था, वो सारा का सारा पेन चला गया। जहाँ पे सूजन आ गई थी वो सूजन भी चली गई, और बच्ची एकदम खुश हो गई और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई। जो दर्द के कारण खेल नहीं रही थी, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चली गई, और मिकाओ जी फिर वहां से अपने घर के लिए निकल गए। अपने घर पे गए और अपने सारे जो बात थे, जो सारी घटना घटित हुई थी, वो सारी की सारी घटना अपने दोस्त रॉबर्ट को बताई कि ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये चमत्कार हो गए। रॉबर्ट भी खुश हो गए कि आपको आखिर मिल ही गया आपके सवाल का जवाब। फिर मिकाओ जी ने बहुत सारे लोगों को ठीक करते गए, इस रेत की ऊर्जा से बहुत सारे लोगों को ठीक करते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट को, जिनको बहुत सालों से घुटने में दर्द, वो चल नहीं पा रहे थे, उतने उनके जो घुटने थे बहुत दर्द कर रहे थे, उनके हीलिंग किया कुछ दिनों के लिए, और वो एकदम ठीक हो गए, पूरी परेशानी उनकी चली गई। और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को मिकाओ जी ठीक करते चले जा रहे थे। बहुत ही बढ़िया, सारे के सारे लोग ठीक हो रहे थे। लेकिन उसमें से कुछ कुछ लोग फिर से बीमार होके भी आना शुरू हो गए। मिकाओ जी सोच में पड़ गए, यार ये फिर से क्यों आ रहे हैं? फिर उन्होंने देखा कि ये लोग को जो बोला जाता है उन सारी चीजों का ये पालन नहीं कर रहे होते हैं। जो चीजें उनको बताई जाती है उन चीजों का पालन नहीं करते, और बहुत सारा ढूंढते ढूंढते उनको एक पता चला कि ये पूरा यूनिवर्स, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है वो आदान प्रदान से चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड किस तरीके से चल रहा है? आदान प्रदान, एक हाथ ले एक हाथ दे, पूरा चल रहा है कि नहीं? आप सोच के देखिएगा, वन साइड नहीं है। आप एक अच्छा काम करोगे, परमात्मा बाधित हो जाए, आपके लिए हजार काम अच्छा करेंगे। आप एक बुरा करोगे, तैयार रहने की, हमारा हजार तरीके के बुरा होने वाला है। ये ब्रह्मांड का नियम है, आपको बढ़िया से बढ़िया लौटा के देता है वो, जो देंगे वो। इस नियम के ऊपर परमात्मा चल रहे हैं, इस नियम के ऊपर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ना कि हमारी किसी और बातों के ऊपर, हमारी कोई अंधश्रद्धाओं के ऊपर ये कुछ भी नहीं चला। पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स का ये लो है, आदान प्रदान उसी के ऊपर चल रहा। हम कुछ भी लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, बात हो गई खत्म, वहां पे वो पूर्ण हो जाता है, वहां पे वो पूर्ण हो जाता है। जैसे हम किसी गाय को अपने घर पे रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो गाय हमें दूध ये सब कुछ देती है कि नहीं? किसी पौधे को हम अपने घर पे लगाते हैं, पौधे को पानी देते हैं, धीरे धीरे करके बड़ा करते हैं, तो वो पौधा भी बड़ा होके क्या करता है, अपना जो फ्रूट होता है
वो हमें देता है। अगर कोई औषधि वाला पेड़ होगा तो वो हमें औषधि देगा, अपने को छांव देता है, अपने लकड़ी देता है, सब कुछ वो अपने देता है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान से चल रहा है, गिव एंड टेक, आदान प्रदान। आदान प्रदान के नियम से ही पूरे का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। और फिर मिकाओ उसोई जी ने ये जाना समझा, और इसके बाद उन्होंने 5 नियम बनाए। इसके बाद मिकाओ उसोई जी ने 5 नियम बनाए, और इस 5 नियम, और साथ साथ में ये भी बताया कि प्यासे को ही पानी पिलाना चाहिए। यानी कि जो इच्छा रख रहा है, नहीं मेरे को ठीक होना है, मुझे ये ठीक कर दे, और वो खुद अपनी इच्छा से आए तभी वो करते थे। और जो 5 नियम बनाए, वो 5 नियम अगर हम भी फॉलो कर लेते हैं अपने जीवन में, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारी सारी समस्याओं से मुक्ति हो जाती है। जैसे हमारी हो गई है ना, देखो सारे स्क्रीन बंद है तो भी हम अपने आप को ऐसे शाबाशी करते करते देखो बोलते जा रहे हैं। एक भी ऐसा इंसान नहीं है, कुछ कुछ लोगों को छोड़ के, जितने लोगों की स्क्रीन ओपन है वे अपने आप को शाबाशी दो। बाकी सारे के सारे बंद है, देखो लेकिन हम कैसे हंसते हुए लगातार बोलते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बढ़िया बात है ना। तो मिकाओ जी ने फिर 5 नियम दिए, और पांचों के पांचों नियम अगर हम ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। पहला नियम है, केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। लिखना है तो लिख सकते हैं अभी। केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, यानी कोई समस्या आएगी ही नहीं। दूसरा नियम, आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। चिंता होती नहीं है, क्यों? फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत है। आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम, आज के दिन में अपना पूरा काम ईमानदारी से करूंगा। आज से मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम, आज के दिन में कुदरत का आभार मानूंगा, परमात्मा का आभार मानूंगा। और पांचवा और आखिरी नियम, आज के दिन में हर एक जीव मात्र से प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। ये 5 नियम अगर हम फॉलो कर लेते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे जीवन से सारी की सारी समस्याएं निकल जाती। आज का पूरा काम हम ईमानदारी से करेंगे, बोलिए, तो हमें झूठ बोलने की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, न कुछ याद रखने की कोई चिंता है, न झूठ बोलने की चिंता, क्योंकि सारा का सारा कार्य हमारा ईमानदारी से है कि नहीं? तो हमें कोई समस्या है ही नहीं। जब कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्रोध आने वाला है नहीं, क्यों क्रोध करेंगे भाई? और क्रोध नहीं करेंगे तो किसी से अनबन या कुछ भी होने वाला नहीं, चिंता रहेगी नहीं, चिंता कोसों दूर हमसे रहेगी। भगवान का, यानी कि कुदरत का हमेशा आभार मानूंगा। कुदरत का आभार मानेंगे, हाँ सुबह में उठ गए तभी से शुरू कर दे आभार मानना, क्योंकि पहली सांस तो दी, आंख खुल गई ना भाई, वरना तो जय सिया राम, राम बोलो भाई, राम हो जाते कि नहीं? आंख ही नहीं खुलती तो जैसे ही हम खड़े होते पहले ही धन्यवाद करना चाहिए, सबसे बड़ा चमत्कार। हम आज के दिन में खड़े हो गए, खड़े ही नहीं होते तो क्या होता? जय सिया राम, राम बोलो भाई राम। तो सबसे पहले उठते ही धन्यवाद करें, परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आज का दिन आपने मुझे दिखाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। और हर किसी से प्रेम करेंगे, तो जो करेंगे वो हमें मिलने वाला है। हम सबको प्रेम करेंगे, सारे के सारे हमें 1000 गुना प्रेम करेंगे। यूनिवर्स का नियम है ना, जो बोएगा वही पाएगा। जो हम बोते हैं उससे कई गुना देने के लिए परमात्मा बंद जाते हैं। हम क्या करते हैं? एक ही दाना बोते हैं कि नहीं जमीन में, कितने सारे दाने हमें मिलते हैं। ये यूनिवर्स के नियम से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, किसी कोई और चीज से चल ही नहीं रहा, सीधी सी बात है। इसलिए हमें इनके साथ रहना पड़ेगा, इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। तो दोस्तों,
इस तरीके से रेकी फिर से हमारे सारे लोगों के जीवन में फिर से आई और हमारे सारे लोगों का जीवन धन्य हो गया। हम सारे लोगों का जीवन धन्य हो गया और सारे के सारे लोग हम फिर से अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए फिर से हम निकल पड़े। अपने आप को जान रहे हैं रेकी के माध्यम से ही सही, लेकिन हम अपने आप को जानना तो शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से सीखा कि रेकी क्या है और रेकी किस तरीके से फिर से हमारे जीवन में आई। हमारे ही ऋषि मुनियों का ये पूरा ज्ञान हमारे फिर से मिलना शुरू हो गया और बहुत सारे लोग इसी माध्यम से आगे चल रहे हैं। और ये हर एक के भीतर होता है, ये सारी की सारी ऊर्जा हर एक के भीतर है। ऐसा नहीं है कि इसमें है और उसमें नहीं, मुझ में है और आप में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब में ये है ही, एक्टिवेट है। बस आपको उसके प्रति लक्ष्य रखना है। जैसे हनुमान जी थे, छोटे से ही थे, तब से वो बलशाली शक्तिशाली थे। और जब श्री लंका की तरफ गए थे तो वो पूरा महासागर को पार करके उस लंका में जाना था, तो सारे के सारे लोग परेशान थे, ये जाएगा कौन उधर, सीता माता को संदेशा देगा कौन। सारे के सारे लोग परेशान, इतने बड़े महासागर को जाएगा कौन। तभी जामवन जी आए और बोले, "माँ जी, कोई आप जा सकते हो?" और बोले, "मैं कैसे?" बोला, "आप ही जा सकते हो और कोई नहीं जाएगा। आप में इतनी शक्ति है।" बोले, "मेरे में है?" "आप में है।" बोले, "कैसे?" बोले, "आप छोटे थे तो जाके ऊपर जाके सूर्य को निगल गए थे, इतनी ताकत है आप में।" "क्या, सूर्य को?" बोले, "हाँ, मैं।" "हाँ हाँ, और तभी आपको श्राप मिला था कि आपको कोई ये स्मरण करवाएगा, आपके भीतर ये कोई शक्तियां हैं, आपको कोई याद करवाएगा, तब आपके भीतर की सारी जागृत होगी।" बोले, "ऐसा है?" "हाँ।" और फिर जैसे स्मरण करवाया तो अपने आप को फिर हनुमान जी ने जाना कि यार मैं तो इतना बलशाली हूँ, मैं तो जा सकता। वैसे ही हम सब में यही है। हमारा और कोई काम ही नहीं है, हम और कुछ देने वाले भी नहीं। यही जो आपके भीतर जो पड़ा हुआ है उसको हम बता रहे हैं आपको कि आपके भीतर ये सारा कुछ है, आप जान लो। जागो और भागो, जग जाना है और भागना है, अभी बैठे नहीं रहना है। जागना और भागना ये हमारा काम है। ये इतनी अद्भुत शक्ति हमारे भीतर पड़ी हुई है। पर ये आप समझ रहे हैं, हम रेकी सीखने के लिए आप नहीं आए हैं, आपको लाया गया है। आप आए नहीं हो, अभी भी याद रखना, आपको लाया गया है। आपने रेकी सीखने का तय नहीं किया है, उसने चॉइस किया है आप। अगर हमसे होता तो हम कहीं के कहीं नहीं होते। हाँ? यही हमारा भीतर जो चल रहा है वो हमारा मिथ्याभिमान है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अरे मैं करता तो कहीं का कहीं नहीं होता भाई, तू क्यों इधर बैठा है। हाँ? अभी भी हम वही जॉब कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, ये जितना सोचते हैं उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हम ही सब कुछ कर लेते तो हो जाता का नहीं। लेकिन हम नहीं कुछ भी कर, सारा का सारा वो कर रहे हैं। आपके जीवन में जो समस्या आई हुई और आप इधर उधर ढूंढते ढूंढते इसका इलाज ढूंढते ढूंढते इस रेकी से जुड़ गए हो ना, वो भी उसका किया कराया है। हाँ, आप फिक्र मत करो। और वो आपका पूरे तरीके से जीवन से वो सारी समस्या चुटकियों में जाएगी, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, आपको उसके मार्ग के ऊपर लाना था। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आके भी वापस चले जाते हैं, आते हैं फिर भी वापस चले जाते हैं, ऐसा भी किसी किसी के साथ होता है। लेकिन अगर मौका गवा दिया, फिर कितने जन्मों के बाद मिलेगा वो पता नहीं चलेगा। इतने जन्मों के बाद फिर ये मौका मिलेगा वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कितने बढ़िया बढ़िया कार्य रहते हैं, तब जाके हम इस मार्ग के ऊपर आते हैं। 21 जन्म लेने होंगे, हम 21 जन्म लेके बहुत सारे हमने अच्छे काम किए होते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा भगवान की तरफ जाने का थोड़ा सा मन होता है। क्या होता है? थोड़ा सा मन होता है बस। और इसके बाद फिर 21 जन्म हम बढ़िया 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 कार्य करते हैं, भगवान के अंदर रुचि रखते हैं, बहुत सारे जन्मों में हमने अच्छा अच्छा किया। फिर क्या होता है? थोड़ा मंदिर में जाने का, थोड़ा ये सब कुछ करने का, कथा में जाने का, सत्संग सुनने का, ये थोड़ा मन होता है। क्या होता है? तो थोड़ा मन होता है।
और 21 जन्म हम और बढ़िया करते गए, और बढ़िया 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 कार्य, ये तलाश रहती है, हम इन जन्मों में हम सारा अच्छा कार्य करते कि परमात्मा मिल जाए। और बहुत करते तो क्या होता है फिर 21 जन्म के बाद? फिर हमें कोई ऐसे अच्छे गुरु मिल जाते, सदगुरु मिल जाते हैं, जो हमें सही मार्ग बता देते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और हमें हमसे मिलवा देते हैं, परमात्मा से मिलवा देते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, आपका एक जन्म का काम नहीं है। हाँ, इतने समय से आप मेहनत कर रहे हैं, पर बिगड़ने के लिए एक ही सेकंड बहुत है। दल में जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इसका अनुभव कर रहे होंगे, आपने बरसों से जिसके साथ बहुत ही बढ़िया अच्छा सा रिलेशन बनाया हो, लेकिन एक ही बात आपने कुछ बोल दी, एक ही सेकंड में पूरे का पूरा रिश्ता टूट जाता है कि नहीं? सारे रिश्ते नाते हंस के तोड़ दो। हम्म, हंसते हंसते टूट जाते, चलो टूट गए। फिर सामने मिलते हैं तो मिलने का मन नहीं होता, बोलने का मन, ऐसा क्या होगा भाई जिनके साथ इतने साल से चल रहे थे। अच्छाई को कमाने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है, बुराई के लिए एक ही सेकंड बहुत है। आपको साधनाएं करेंगे करते समय आपको बहुत सारी दिक्कत ये कुछ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने ही बना के रखा। और एक ही झटके में आप नीचे की तरफ भी गिर जाते हैं। आपको इस मौके को गंवाना नहीं है, आपके जन्मों की तपस्या है ये, और परमात्मा ने हमें चुना है, सबसे बड़ी बात ये है। हम बोलते तो मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं परमात्मा की पुत्री हूं, क्या अनुभव कर रहे हैं? उसको हम महसूस कर रहे हैं? अगर सही में अगर हम अनुभव कर रहे होते, महसूस कर रहे होते, तो हमारे चेहरे के ऊपर खुशी तो होनी चाहिए। जब परमात्मा का नाम आता है, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारा चेहरा खुशी वाला होना चाहिए, इसमें प्यार से खुश होना चाहिए। चेहरे के भीतर एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए कि नहीं यार मजा आ रहा है, और वो अपने आप आती है। तो ये 5 नियम हमें जरूर से अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे कोई भी हमारे दोस्त को कोई सवाल रहता है, कोई माता बहन को कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। जो आज अभी तक हमने जो बताया, इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर से सर पूछ सकते हैं। सर बोलिए। सर इसमें हमें जो मतलब लेवल 1 और लेवल 2 का अट्यूनमेंट है वो साथ में ही मिलेगा क्या? हाँ भाई, साथ में ही मिलेगा। अभी ये वो थर्ड दिन में ये मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड दिन से जी होगा। सर। और अट्यूनमेंट मिलने के बाद हमें कुछ 21 दिन की दिनचर्या या कुछ ऐसा कुछ फॉलो करना रहेगा ना? कोई चिंता मत करो, अभी आप इस सवाल को छोड़ो कि वो बात ही नहीं आई है अभी। हमारे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं करने का, यहाँ पे एक ही नियम है, सारा टेंशन मुझ पे छोड़ने का। आपको आपको मजा करने का, आपको आनंद में रहने का है। यहाँ पे पूरा उल्टा है, टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूं ना। आपको रेकी सीख लेने का, आपको रेकी में आगे बढ़ जाने का, आप सबसे हम्म, बेस्ट होने का, सारा टेंशन जी हम पे सर। है। आपको जी खाली सर, आनंद ठीक है लेने सर। का, जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करें खाली, बस उतना ही आपका काम थैंक यू सर। है। कोई चिंता नहीं करे, और अभी इतना लंबा लंबा मत सोचे, प्रेजेंट में रहे। यहीं पे हम गलती करते हैं, तो आपने बात कर ली ना, कोई बात छेड़ेंगे इसमें। हम क्या करते हैं, अरे ये करेंगे ना, ये करना पड़ेगा ना, वो करेंगे ना, ये होगा ना। हम ये सोचते रहते हैं, और क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं रहते हैं। जो सही में हमें प्राप्त करना है, जो आनंद ले लेना है, वो आनंद को हम नहीं लेते हैं। और वो भूतकाल का, भविष्य का, भूतकाल सोचेंगे तुरंत भविष्य की तरफ जाएगा, भविष्य का सोचेंगे भूतकाल की तरफ जाएंगे। यानी कि जो वो पेंडुलम होता था ना घड़ी में, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से हमारा जीवन रहता है। और हम जीते कैसे हैं, प्रेजेंट में। तो जिसमें हम जी रहे हैं तो उसका आनंद लीजिए, कोई चिंता नहीं करें। सारी की सारी आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। बढ़िया से आनंद में रहेंगे, कोई साधना की चिंता न करें। कुछ हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है? चलिए, इसके सिवा किसी और को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर जिसको हम मतलब जानते भी नहीं है और अगर कोई तकलीफ में हम रेकी देना चाहें
तो क्या बिना उसके रिसीवर के हम अपने मन से उसको सर्वोच्च भले के लिए रेकी दे सकते हैं? देखो ऐसा तो कभी होता नहीं है। जी। क्या कहा मिकाओ जी ने, क्या कहा, प्यासे को ही पानी पिलाए। नहीं नहीं आपने सर जो जी, जैसे सवाल कि जी, जी बोले, सॉरी सर। जैसे आपने बोला, आप बहुत अच्छे हैं, समझ लो यहाँ पे रेकी से जुड़े सारे के सारे बहुत ही अच्छे दिल वाले होते हैं, बहुत ही बढ़िया उनका भाव रहता है। जी हम ये सोचते हैं कि हमें देना है और देने वाले का ही भाव रहता है, हम लोग किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, देने का भाव रहता है। और जी हम सर। इसलिए क्या करते हैं, अरे यार इसका अच्छा हो जाए तो, बिना बोले ही कर दे तो आपने जो बताई वही बात का हम सवाल का जवाब हम आपको देना चाहेंगे, और ये घटना एकदम सच्ची घटना है। आपके जैसे ही कोई बहन थी, ठीक है, उन्होंने क्या जी किया था, कोई भाई था, उसका फोटो हमारे ग्रुप में डाल दिया, इनको हार्ट अटैक आ गया है, आईसीयू में डाल दिया है, सारे के सारे लोग हीलिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने देखा, हीलिंग भी किया, लेकिन यहाँ पे सबको मालूम है गुरु जी सब कुछ बढ़िया से, सारा हमारे यहाँ पे सारी सिस्टमेटिक है। तो सबने कहा, जी गुरु जी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं, नियम यह है कि हमसे कोई बात करेगा, हमसे पूछेगा, फिर इसका अप्लाई होता है। हमने जी भी उसका हीलिंग किया, उसने फोटो डाला था, सीरियस था, तो हम हीलिंग करके उसको मैसेज भी कर दिया कि हाँ भाई इस भाई का हमने हीलिंग किया, आपका वो बढ़िया हो जाएंगे। सारे लोगों ने भी हीलिंग किए जी थे, ठीक है, बिना पूछे। उस जी जो माता बहन जो भी थी उन्होंने फोटो डाल दिया था। तीसरा या चौथा जी दिन हुआ, वो इंसान बढ़िया से आईसीयू में जो गया था वो बाहर आ गया, आईसीयू जी। से ठीक होके एकदम आ गया, सीरियस था तो भी। हाँ। फिर उसने उस बहन को डांटा, तुझे किसने बोला था मेरा फोटो इधर उधर शेयर करने का, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। उसने तो बल्कि भला किया था उस बहन ने, कि भाई जी इसको ठीक हो जाए। जी लेकिन उसको उल्टी डांट पड़ी, और हमें फिर फोन आया, गुरु जी ये वो फोटो तुरंत निकाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं बोला हम पहले तो बोलते थे आपको, किसने बोला था आपको ऐसे डालने का फोटो, हमसे आपने बात किया था क्या। ये तो अच्छा हुआ कि हमने वो सारा रखा था, ये हो सकता है ना कि कोई और भी इंसान कोई कैसे दिमाग का होता है हमें पता नहीं। हम आपको ये जी इसलिए समझा रहे हैं कि आप तो अच्छे भाव से करेंगे, लेकिन उसका जी। क्या सोच चल रही है, उसके घर वाले कैसे क्या है, हमें तो पता नहीं है ना। तो ज्यादातर हो सके तो आपको जो मांगे उसी को ही दे, वो सर एक बोलना सवाल चाहिए और है। हमसे। जी सर, आप समझ गई। सर एक बोलिए। सवाल और है कि क्या हम बिना किसी से कुछ लिए, आदान प्रदान आपने जो बोला, तो हम्म, जरूरी नहीं है कि हम उससे पैसे ही लें, कुछ हम्म। दुआएं या कुछ और लें तो भी चलेगा क्या सर, एक ही किसी को देते हैं तो? वो जैसे आपकी मर्जी के ऊपर है, जी जैसे वो आपकी जी। मर्जी के ऊपर है, ठीक है, हाँ तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि पैसे ही लिए जाएं। नहीं, नहीं आपकी मर्जी के ऊपर है, जी जी जी। लेकिन आप कोई ना कोई आदान प्रदान जरूर से कर लें, ठीक है। धन्यवाद सर जी, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके मन के ऊपर है, जैसा हमारा भाव रहता है इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके। चलिए, चलिए ये तो अभी बात की बातें हैं सारी, यहाँ पे सारा का सारा प्रैक्टिकल के साथ है, हमने आपको समझा दिया, आप बहुत अच्छी तरीके से बात को समझ गई होंगी, धीरे धीरे आप पूरा सीखेंगे ना तो ये सारी बात को समझ जाएंगे। जी सर जी। चलिए, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आज का दिन हमारा पूरा आपको समझा देते हैं, कल से पूरे का पूरा सिग्नल सीखना है, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, सवाल पूछ लिए जिससे उसका पता भी चल गया। थोड़े आगे चलते हैं, मुझे लगता है अब हमें आगे चलना चाहिए, अब सवाल नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबके भीतर ये आ रहा होगा, कोई कोई तो सो गए होंगे, यार ये कब के बोलते जा रहे हैं ये कि ये वो सब कुछ, लेकिन इससे हमें क्या कैसे मिलेगा, क्या भाव से आएगा, किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, ये आपके भीतर चल रहा होगा।
ये आपने बोला सब कुछ अच्छा अच्छा लगा, परमात्मा होते हैं, ये होते हैं, वाह इसकी ऊर्जा, वो सब कुछ हमने देखा, मिकाव जी को मिला, सब कुछ जान, लेकिन हमें इससे क्या, हमें कैसे मिलेगा, हमें इससे क्या प्राप्त होगा? दोस्तों आपने जो पढ़ा है, किसी दोस्त से आपने अगर वीडियो लिया है, आपकी समस्या जो बताई, उसने बोला ये होगी, ये सारा का सारा जो भी आप सोच के आए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको खाली सोच लेना है, आपको खाली सोच लेना है कि मुझे ये समस्या है यार, मुझे इसके हल चाहिए। ऐसे तो आपके जीवन में कुछ रहने ही वाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जब हम रेकी सीखते हैं तब कैसे मिलती है, इसके लिए थोड़ी सी आगे की ओर हम बढ़ेंगे। दोस्तों हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र रहते हैं, हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं, टोटल होते हैं 124। कितने होते हैं? 124। हमारे भीतर 124 चक्र होते हैं, उसमें से मेन होते हैं 7, उसके बाद होते हैं 24। 7 के ऊपर ध्यान देना है और 24 के ऊपर हमें ध्यान देना है। और इस 7 को एक्टिव करने के लिए, इस 24 को एक्टिव करने के लिए आपके ग्रुप में आज रात को या कल सुबह में 2 मेडिटेशन आएंगे, 2 ध्यान आने वाले हैं, आपको हम शेयर करेंगे। एक होगा 24 पार्ट और एक होगा 7 चक्र। ये दोनों मेडिटेशन आपको करने हैं बस, जब भी आपको समय मिले तब, ऐसा नहीं है दिन में करेंगे तो ये हो जाएगा, रात को करेंगे, कुछ नहीं सोचना है। अच्छा माताएं बहनें होगी तो ये सोचे कि हम उस दिन में होंगे तो कुछ भी नहीं सोचे, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। परमात्मा तो 24 घंटे हमारे भीतर निरंतर वहां पे रहते हैं, लेकिन हमारी सोच कैसी हमने बनाई यार, तो उसका नाम नहीं ले सकते। तो ऐसा माताएं बहनें कुछ भी नहीं सोचे, ये सारी गलत फहमियां है, समझे कि नहीं? सारी की सारी गलत फहमियां है। पूरे इस हमारे पास आप रहोगे, सारे विचारों से एकदम बदल जाओगे, आपको बदल देना हमारा नियम है, पूरे हम बदल देते हैं आप। 9 महीने पड़े थे कि नहीं, ऐसे उल्टे करके कैसी प्रार्थना करते, भगवान भगवान कुछ कर, अभी तो मुझे इससे छुटकारा दे भगवान। और फिर जैसे ही हम इस ब्रह्मांड के भीतर आ गए, फिर क्या कहते हैं, बच्चा क्या करता है मालूम है? वहाँ, वहाँ, वहाँ का मतलब यही रहता है, अब मैं यहाँ तो वहां, अब मेरा तेरे से कोई लेना देना, चल छूटा मैं। इतने स्वार्थी हो जाते हैं हम, वहाँ, वहाँ, मैं यहाँ तू वहां, बस बात हो गई खत्म। फिर बात हो गई खत्म। बच्चा जब छोटा रहता है, एकदम देखना, देखा माताओं ने, सारे लोगों ने देखा होगा, ऐसे पड़ा रहता है, हल्के से वो हंसता है, बंद हो जाए, आंखें बंद है सो रहा है, हल्के से हंसता है, बंद हो जाते हैं। ये सारा वो करता रहता है, जब तक उसके अन्न नहीं जाएगा, जब तक वो बोलेगा नहीं, तब तक वो अपने पिछले जन्म के साथ और अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट रखता है। इसलिए कभी कभी इधर से रोता भी है, पड़ा पड़ा। ये सारी की सारी बातें ये हैं कि वो पिछले जन्म से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी चीजों को अनुभव कर रहा है। यानी कि एक बात और भी जानने सीख ले कि अगर हमारे यहाँ से कोई जाए ना, इतना रोना ये सब कुछ करना नहीं करे, उसको अपने अगले जन्म में भी परेशानी होती है, वो कनेक्ट रहता है हमसे। हाँ, बातों को ध्यान से जाने, वो कनेक्ट होता है हमसे। इसलिए ये रोना धोना ये सब कुछ, ये जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है, इसके पीछे जो भी करेंगे ना, बड़ा कोई फंक्शन रखा, कोई ये पूजा पाठ सब कुछ किया, इंसान मर जाए, बाकी वो कुछ भी नहीं रहता। अब क्या करेंगे वो करके? वो तो आपने अपने नाम के लिए किया, वो इंसान के लिए कुछ किया होता तो बढ़िया था, पानी पिलाया था, नहीं। फिर बड़ा फंक्शन रखे, 25 भोजन रख के खाना, क्या करने का यार उसको? तो ये भी याद रखिए कि जाने के बाद इतना रोने का नहीं, अपने को बोल ही देने का, भाई मेरे पीछे रोना मत भाई कोई, हाँ, अपने अगले जन्म में परेशान हो। और ये सत्य घटना है, सत्य है ये सारी की सारी बातें। हाँ, तो हम कनेक्ट रहते हैं। एक बॉडी हमारी ब्रह्मांड में रहती है, कुछ समय तक वो रहती है, भले हम जन्म ले ले। ये बहुत डीप वाला है ये। 3 दिन के बाद जब हमारी बातें, 3 दिन के बाद हमारे क्लास लगातार शुरू रहते हैं,
वहां पे इससे भी डीप वाली बातें आपको सब कुछ जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। पूरा सत्संग जैसा रहेगा। हम आपको कभी छोड़ते नहीं है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा नियम है। हम अपने साथ में आपको रखते हैं। रोज सेल्फ हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छी बात समझेंगे, सत्संग करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे। ये 9 से 11 हर रोज चलता रहेगा। इसलिए कोई भी सवाल मत पूछा करे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये सवालों से हमें बड़े परेशान। इधर पूछ लो ना भाई, वहां पे लिखेंगे, फिर मैं टाइम निकालूं, फिर मैं लिखूं। ये बात अच्छी नहीं है। आप यहाँ पे आओ, जानो, सीखो, मजा आएगी आपको। और अगर आपको सही में रेकी में आगे निकल जाना है तो आपको एक ही बात नहीं कर लेनी, 9 से 11 मुझे जुड़ना है, कुछ भी हो जाए। कुछ देना तो है नहीं ना, कहाँ आपको कुछ देना है। अपना समय देना है, वो भी अपने लिए देना है। हम किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों मेडिटेशन आपके ग्रुप में आएंगे, वो आपको करना है। कैसे करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। हमारे शरीर में 24 चक्र होते हैं, छोटे छोटे छोटे। और उससे भी छोटे भी दूसरे अलग अलग। टोटल होके 124 चक्र होते हैं। और मेन 7 होते हैं। जब हम इस 7 के ऊपर कार्य कर लेंगे ना, तो बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। कि हमारे घर में शादी है, हम क्या करते हैं, पत्रिका के ऊपर लिखते हैं ना, वो भाई का नाम लिखेंगे और सब परिवार। जाके इनविटेशन दे देते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं कि नहीं, सबका नाम थोड़ा लिखना पड़ता है। तो हम ये 7 चक्रों के ऊपर काम कर लेंगे, सारे के सारे उसके परिवार वाले सब ठीक हो जाएंगे अपने। और इसी के ऊपर कार्य करेंगे, आपकी सारी की सारी बीमारियां है ना, सारी की सारी ठीक हो जाए। सारी की सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी, कोई चिंता नहीं करे। और हमारी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखे। अनुभव करना है कल से। हाँ? पहले इस्तेमाल करें। ठीक है। हम जो भी सिखाएंगे, जो बताएंगे, उसको आपको अप्लाई करना है और फिर आगे बढ़ना है। अंधेरे में हम कुछ भी नहीं करेंगे। खाली खाली बातें भी हम नहीं करेंगे। कल आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। प्रैक्टिकल में आपको परमात्मा जो 24 घंटे आपके ऊपर का आशीर्वाद दे रहा हूँ, उसका अनुभूति भी कल आपको करवाना है। आप मान जाओगे, अरे यार ये तो बात सच है, हम तो जानते ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये 7 चक्र कौन से होते हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे नीचे की तरफ हमारा रीढ़ की हड्डी के बाजू में मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार। और उस मूलाधार चक्र का कलर होता है, रेड कलर का होता है वो। मूलाधार चक्र कलर कौन सा रहेगा? रेड। तो ये मूलाधार चक्र, मूल आधार जिसको कहा जाता है। उसके ऊपर थोड़े से ऊपर आते हैं तो एक चक्र रहता है जिसका नाम है स्वादिष्ठान। स्व का जहाँ पे अधिष्ठान होता है, जहाँ पे एक और जीवन भी आता है इस ब्रह्मांड में। स्वादिष्ठान चक्र, उसका कलर रहेगा ऑरेंज। कैसा कलर रहता है उसका? ऑरेंज। ये क्यों बता रहा हूँ कि आप जब आंख बंद करते हैं तो कभी कभी ध्यान करते हैं या कुछ पूजा पाठ करते होते हैं तो आपको कोई कोई कलर दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं? यही जो 7 कलर है उसमें से ही कोई कलर दिखेगा, बाकी कोई कलर नहीं दिखेगा। और आखिर में कोई दिखता है तो काला काला बस। ठीक है। व्हाइट, ब्लैक, और ये 7 कलर के सिवा आपको और कोई कुछ भी दिखता नहीं है। तो जो स्वादिष्टान चक्र है, उसका कलर रहेगा ऑरेंज। इसके ऊपर थोड़े हम बढ़ेंगे तो अपने जो नाभि है, वहां पे नाभि चक्र, मणिपुर चक्र भी जिसको कहा जाता है, और उसका कलर रहेगा येलो। उसका कलर रहता है येलो। मूलाधार चक्र, जिनको जोड़ों की समस्या है, पेन हो रहा है, जॉइंट्स, हड्डियों में जहां जहां पे पेन हो रहा है, सारे के सारे लोगों का मूलाधार पर परेशानी है, मूलाधार चक्र उनका पकड़ा हुआ है। जेंडर के रिलेटेड परेशानी है, बच्चों के रिलेटेड परेशानी है, ठीक है, यूटीआई के रिलेटेड परेशानी है, स्वादिष्टान चक्र, वहां पे परेशानी है। नाभि चक्र, पेट के रिलेटेड जिसको समस्या है, किडनी है, आंत है, लीवर है, जो भी है, पेट में अपच रहना, ये सबको नाभि चक्र में परेशानी है उसका। इसको नाभि चक्र में परेशानी है। इसके ऊपर यहाँ पे हार्ट, अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसको कहा जाता है। कलर कौन सा रहेगा? ये ग्रीन। इसका कलर रहेगा ग्रीन। ग्रीन कलर में देखना है उसको। ग्रीन 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 कलर रहेगा।
हार्ट में परेशानी होनी, फेफड़े में परेशानी होनी, इंफेक्शन लग जाना, यहाँ पे बलगम हो जाता है, ऐसा सब कुछ बोलते रहते हैं ना ज्यादा ज्यादा। हमें ज्यादा बीमारियों के पता नहीं चलता है, हम क्योंकि हमारे घर में भी कोई बीमार नहीं रहता है, इसलिए बीमारियों का ज्यादा पता नहीं रहता है। ये समस्या रहती है, उसको मैं बता देता हूँ। अब आपको दो ही कलर में उसको देखना है। तो ये सारा ग्रीन कलर में हमें देखना है, हार्ट चक्र ग्रीन कलर, थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर में, थायराइड हो जाना। और जिसको सिंगर बनना है ना, गाने का बहुत शौक है, क्या करेंगे, ऐसे करके हीलिंग देंगे, क्या करेंगे, ऐसे करके अपने गले में हीलिंग देना आप। हाँ, जिनको सिंगर बनना है वो, उसकी आवाज बढ़िया हो जाएगी, गले में इन्फेक्शन हो जाना, ये थ्रोट चक्र में परेशानी है। ये आज्ञा चक्र, थर्ड आई, दोनों आंखों के बीच में, डार्क ब्लू कलर, उसका डार्क ब्लू कलर। एंजाइटी हो जाना, बहुत सारी सोच रहना, विचार रहना, ये क्या से क्या, ये सबको आजकल वही पड़ा हुआ है, क्योंकि जॉब में परेशानी, उसमें परेशानी, इसमें परेशानी, ये एक इतना सारा किटकिट करेंगे लेकिन एक ध्यान नहीं करेंगे। बोलेंगे 5 मिनट ध्यान कर, छोटी सी मेडिसिन देते हैं उसको कि मेडिटेशन करना है। मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों सेम टू सेम है, छोटा सा करना है, 5 मिनट करेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन करेंगे नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जो दवाई देगा वो लेगा सुबह शाम दोपहर, लेकिन ये मेडिटेशन नाम की एक छोटी सी दवाई नहीं लेता है, वहां पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे ऊपर सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र, ये सातों के सातों चक्र है, और सातों के सातों चक्रों के सात अलग अलग कलर रहते हैं, ऊपर आखिर में सिर पर जामुनी कलर, बैंगनी कलर। ये सातों के सातों चक्र, और सातों के सातों चक्र के अलग 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 कलर है। जब आप आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो भी आपको दिखते हैं वो यही कलर आपके आसपास में दिखते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखेगा तो ब्लैक नहीं दिखेगा, और उससे ज्यादा होगा तो व्हाइट। दोस्तों, हम रेकी वाले हैं, और रेकी में हम जब भी कोई भी देखेंगे, कोई परेशानी, बीमारी, पेन, ये सबको देखेंगे, तो हम कौन से कलर में देखना है उसको, ब्लैक कलर में। कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी पेन हो रहा है, उसको हम ब्लैक कलर में देखेंगे। और एक और ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा और परमात्मा की जो ऊर्जा रहेगी, उसको हम कौन से कलर में देखेंगे, व्हाइट कलर। हमारे लिए एनर्जी का दो ही कलर है, ब्लैक और व्हाइट। माइकल जैक्सन का गाना है ना, ब्लैक और व्हाइट, ऐसे ब्लैक और व्हाइट दोनों ही कलर में हमें देखना। व्हाइट यानी परमात्मा की ऊर्जा, ब्लैक यानी नेगेटिव ऊर्जा। और जब भी हम हीलिंग करेंगे तो याद रखना है, पांचों की पांचों उंगलियों को ऐसा इकट्ठा रखेंगे, बीच में थोड़ा सा खड्डे जैसा रखेंगे, कप जैसा बनाएंगे, ऐसा करके जैसे परमात्मा का प्रसाद लेते हैं ना, चरणामृत से, इस तरीके से हमें रखना है। कैसे रखेंगे बताओ, बताओ। फिर ये इस तरीके से, ये ऐसे तरीके से रखे, ऐसा नहीं, इस तरीके से रखे, कभी भी हाथ रख के इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बीच में थोड़ा खड्डे जैसा रखना है। ठीक है। आपको सामने वाले को हीलिंग देनी है तब भी इस तरीके से हाथ रखेंगे सामने की तरफ, और खुद की हीलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, अपनी तरफ हाथ रखेंगे। दूसरों को देनी है तो सामने की तरफ, अपने को देनी है तो इस तरीके से हमें हीलिंग देना है, और व्हाइट कलर में। दोस्तों, हमारी ऊर्जा यानी कि परमात्मा की ऊर्जा जो हमारी तरफ से जाएगी, ये ऊर्जा बहुत ही दिव्य है। जैसे आप हाथ करोगे, वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो तुरंत ही हटना शुरू हो जाएगी। आपको बता देते हैं, जैसे रितु जी हैं, घूमने के लिए गई, उनके साथ और भी बच्चे हैं, माता पिता है, सब कोई घूमने के लिए गए। भाई संडे का दिन था, रोज तो जॉब करते हैं, परेशान परेशान थे, आज तो घूमने के लिए निकल पड़े संडे को। घूमने के लिए निकल पड़े, आते आते देर हो गई, 9:30 10 बजने का शुरू हो गया था। बोले अब तो खाना कौन बनाएगा, घर पे जाके बाहर ही खा लेते हैं। होटल में खाना भी खा लिया और घर पे लौटे, 10:30 11 बज गए थे। अब सबसे पहले जब वो घर के भीतर आएंगे, तो क्या करेंगे, अपने घर का दरवाजा ओपन करेंगे कि नहीं, लॉक खोलेंगे। अच्छा, लॉक ओपन करते हैं तो क्या दिखता है अपने घर में, जैसे हम दरवाजा ओपन किया, क्या होगा हमारे घर में, अंधेरा अंधेरा दिखता है कि नहीं, पूरा अंधेरा होता है। ठीक है।
हमारा घर बंद था, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? स्विच ऑन करना। लाइट की स्विच ऑन करते हैं कि नहीं? आपने देखा था पूरा अंधेरा अंधेरा था, आपने तो स्विच ऑन किया, कहाँ गया अंधेरा आपका? एक ही सेकंड में, ज्यादा समय भी नहीं लगा, तो गया कहाँ पे? दोस्तों यही है, आप प्रकाश हो, आप ऊर्जा हो, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हुआ, और वो हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी, ये अटूनमेंट हो जाएगा इसलिए। और आपके भीतर से बहना शुरू हो जाती है। आप कौन हो? हम हमेशा कहते हैं, हमने थोड़ा उल्टा बनाया, आप कौन हो? 440 वोल्ट के बल्ब हो, छोटे मोटे आपसे कोई टकरा ही नहीं सकता। आमिर खान जी का गाना है ना, 440 वोल्ट में छूना है बना, कोई नहीं छू सकता हमें। इसलिए छोटी मोटी बातों से बाहर निकल जाना, हमें ये कर लेगा कोई, वो कर, कुछ नहीं, हमें कोई नहीं कुछ कर सकता। आप रेकी में आ गए, किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई कुछ कर सके, ये हमारे भीतर पूरा भरा हुआ है। और हम आप इन सारी सोचों से हम आपको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें ना आपसे कुछ ले लेना है। हम वो ब्लैक ब्लैक मैजिक, ये वो सारी झंझटों में हम नहीं डालते हैं, वो सारा अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या उसी में ही घुसे पड़े हुए हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को ब्लैक मैजिक है, ये अरे कुछ नहीं होता है इतना, कैसे आ गया ब्लैक मैजिक, कहाँ से आ गया? तो ऐसी सोच से बाहर निकला, आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे पहली हमारी बात। और अगर आपका ये शक्तिपात हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकते, याद रखे। भूल से भी आपके भीतर ये सोच आ रही है तो उसको दूर फेंक दे, निकाल दे, हमें कुछ नहीं हो सकता। जो भी बना के रखा है वो हमने बना के रखा है, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 7 चक्र के ऊपर हम काम करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हम बढ़िया हो जाएंगे एकदम, पूरी हमारी ऊर्जा बदल जाएगी, पूरी हमारी ऊर्जा बदल जाएगी। और दूसरे 24 पार्ट का भी चक्र है, उसके लिए 24 पार्ट का, ये क्या करेगा? आपके भीतर की सारी बीमारियों को दूर करेंगे। ये दोनों ही दोनों मेडिटेशन आपको एकदम हील करने के लिए है, आपकी यात्रा का ये प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। ये इसलिए करना है। ये मानो ये रेडमी नोट वाली जी है ना, अभी जो सवाल किए थे, वो किसी का हीलिंग करने के लिए गए, रेकी सीख लिया उन्होंने, और फिर किसी के हीलिंग करने के लिए गए, डोरबेल उन्होंने बजाया, उन्होंने घर पे बुलाया था, आइए ना मेरी माता जी को घुटने में परेशानी है, हाँ, उनको आप हीलिंग दीजिए ना। फिर ये गए, दरवाजे के ऊपर उन्होंने डोरबेल बजाया, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। फिर वो भीतर की ओर वो दरवाजा ओपन करके भाई ने बोला, भाई आइए बैठिए बैठिए, यहाँ पे माता जी आपकी ही वेट कर रही थी। फिर भीतर की ओर गए, और जैसे ही अंदर जाके क्या करेंगे, बैठिए बैठिए कहा, तो फिर हम ही अपने घुटनों के ऊपर हाथ मिलते हैं, अरे यार बहुत बढ़िया किया, चलिए, ताकि ये अपने ही घुटनों के ऊपर परेशान होके हमने हाथ रख के और वहां पे करके बैठे, वो इंसान क्या सोचेगा कि खुद के ही घुटने में परेशानी है, मेरी माता के घुटने कैसे ठीक करेगा भाई? हाँ, सोचेगा कि नहीं? तो पहले खुद स्वस्थ हो जाना। दूसरी सोच ये रहती है, अगर हमें ही मन में डाउट रहेगा कि यार मैं ही तो ठीक नहीं हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं कैसे दूसरों का ठीक होऊंगा? तो पहले हमें बढ़िया हो जाना है, स्वस्थ हो जाना है, एकदम ठीक हो जाना है, ठीक है, पहले हमें स्वस्थ हो जाना है, बढ़िया हो जाना है, ठीक हो जाना है, इसलिए हमें ये कर लेना चाहिए, 24 पार्ट करें। अच्छा, अब आपके दिमाग में और अलग 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 जगह के ऊपर अगर आपने क्लास किया होगा, सीखे होंगे, या किसी से सुना हो, तो उसका मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो दोनों ध्यान हम भेजने वाले हैं, मेडिटेशन आपको भेजने वाले, वो आपको 21 दिन के लिए करने हैं। यार ये तो झंझट आ गई, 21 दिन के लिए यानी क्या करेंगे? अरे भाई, आप लोग संसारी है, हम भी संसारी हैं, और संसारी लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, हाँ वो ठीक है जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, हम लोगों को तो बहुत परेशानी रहती है, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, पतिदेव को संभालना, भाई लोग होंगे तो उनको बिजनेस संभालना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सबसे बड़ा काम है बीवी को संभालना, सबसे बड़ा काम। सबको संभाल सकते, एक को नहीं संभाल सकते हैं भाई, ठीक है, तो ये सारा रहता है। अब इन सब के परेशानियों में रहते हुए हमें ये करना है, तो कभी कभी बाहर जाना हो गया, काम आ गया,
कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा एक दिन ड्रॉप हो गया, 2 दिन मेरा ड्रॉप हो गया, 1-2 दिन चलता है, कोई फिक्र नहीं करे। लेकिन आपको ये करना है। भले ड्रॉप हो गया, तीसरे दिन करेंगे तो तीसरे दिन से गिनेंगे ना। 1-2 दिन हमने किया था, 2 दिन गिर गया, फिर हमने किया, तो वो तीसरा दिन गिनना है। ऐसा नहीं कि फिर से हम 1-2-3 करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए ये सोच निकाल दे। अच्छा, से हो सकता है उतना करे की कोशिश करे, आपसे होता है वो करे, बाकी हम बैठे हैं, हमने क्या बोला है? इधर हम बैठे, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, 9 से 11 का आपको याद रखना है, 9 से 11 मुझे जुड़ना है इस क्लास से। आपकी सारी की सारी समस्या निकलेगी। लेकिन ये करने की कोशिश करें आप, दोनों ही दोनों मेडिटेशन। क्या क्या पोजीशन रखना है, कैसे रखना है, ये सारा का सारा आपके ग्रुप में मैं भेजूंगा, फोटो सब कुछ मैं भेजूंगा। ठीक है? और जो 24 पार्ट वाला है उसमें क्या करना आपको, मानो कानों पे हाथ रखा रखने को बोलते, ऐसे करके रखना, गले पे रख रहे। आपके हाथ जो है ना ऐसे फैला के मत रखना, थोड़े बॉडी से चिपका के रखना, जिसके कारण आपको दर्द नहीं हो। आप क्या करेंगे, फैला के रखेंगे, अंदर दर्द करने लगेगा। हाथ, हाथों को चिपका के रखिए अपनी बॉडी के साथ। ठीक है? चलिए, तो ये 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्र बढ़िया से हमारे धीरे धीरे करके एक्टिव हो जाते हैं। सातों के सातों चक्र और सातों के सातों कलर हमने बताए। जहां पे भी समस्या है उस चक्र के ऊपर हमें हीलिंग देना है। कोई बोला हमारे घुटने, जॉइंट्स, ये तो आप हम क्या करेंगे, मूलाधार चक्र के ऊपर हीलिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? मूलाधार चक्र के ऊपर हमें हीलिंग देना है। समझ में आ गया? आप बोलिए भाई नेहा जी। तो हमें मूलाधार चक्र को, अगर ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम बोल रहा है तो मूलाधार चक्र के ऊपर दे, पेट का बोल रहा है तो नाभि चक्र के ऊपर हीलिंग देना है। वो सारा अभी हम कल से आपको बताते जाएंगे हीलिंग के समय में। अच्छा, चलिए, हमने तो ध्यान कर लिया, हमने तो सातों के सातों चक्रों को भी जान लिया, बढ़िया से उसको एक्टिव कर लिया। अब आपका सवाल होगा, पर इससे होगा क्या? ये सातों के सातों चक्र जागृत हो गए, सब कुछ होगा, इससे होगा क्या दोस्तों? ये सारे के सारे चक्र जागृत होंगे, धीरे धीरे करके एक्टिव होंगे। ये प्रोसेस से एक और घटना घटित होती है कि हमारा आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है? हमारा आभा मंडल। आभा मंडल यानी कि हमारा ओरा स्ट्रांग होती है। हमारे शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये 4 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये शरीर है हमारे। स्थूल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सूक्ष्म इसके बाहर होता है। कारण और महाकारण, इस तरीके के जो शरीर है, उस शरीर को हमें स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे। ये ध्यान करेंगे तो ये हमारे शरीर स्ट्रांग होते जाएंगे। हमारे शरीर में बीमारी आई है, उसका मतलब सबसे पहले वो शरीर हमारे कमजोर है, और वो पार करके यहाँ पे बीमारी आती है। अभी आपका फोटो से, जो आपका फोटो निकाला जाता है, उस फोटो से आपके कौन कौन से चक्र एक्टिव है, कहाँ कहाँ पे परेशानी है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी आ गई है, आपका फोटो से वो सारी की सारी चीज पता चल जाएगी। आपका ये चक्र कैसा है, क्या है, ये तो आप ये भी जान लेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन ये सारा आ गया है, साइंस है, पूरे का पूरा साइंस है। इस बॉडी को हमें स्वस्थ रखना है, फिजिकल बॉडी को रखना है, तो हमें क्या करते हैं, बढ़िया से खाना खाते हैं कि नहीं? भोजन लेते हैं, हेल्दी भोजन लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, सलाद खाते हैं, अच्छा अच्छा, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो जो खाते हैं सारा, इसको स्ट्रांग रखने के लिए। अभी धीरे धीरे करके आपको आगे पता चलेगा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसको स्ट्रांग करने के लिए अभी तो जो खा रहे हैं वो सारा खा रहे हैं कि नहीं, पर हमारी बॉडी स्ट्रांग होती कौन सी? फिजिकल वाली। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे शरीर है उसको हमें स्ट्रांग करना है। उसका खुराक क्या है, उसका आहार क्या है? इस शरीर का आहार है भोजन करना, उस शरीर का आहार है भजन करना, परमात्मा का नाम लेना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। ये जो हमारे बाकी जो शरीर है उसका भोजन ये है। इससे जब हम समय समय के ऊपर ये खाना खाते हैं, सब कुछ करके इसको स्ट्रांग बनाते हैं, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा शरीर है उसको हमें
स्ट्रांग बनाने के लिए समय समय के ऊपर हमें इसको भी तो भोजन देना पड़ेगा ना। कौन सा भोजन? मेडिटेशन का, ध्यान का, भजन का, आरती का, पूजा का, मंत्र जाप, होम हवन, जो भी आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, उससे ये हमारा दूसरा शरीर जो है सूक्ष्म कारण, ये सारे उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जिसके कारण कभी कोई परेशानी नहीं आती। इस ब्रह्मांड में दो डॉक्टर हैं। इस ब्रह्मांड में दो डॉक्टर हैं। एक जो हमारे एमबीबीएस एमएस किए हुए होते हैं वो, और दूसरे हो आप, रेकी वाले। एमबीबीएस एमएस वाले किस पे काम करते हैं? इस बॉडी के ऊपर काम करते हैं कि नहीं? सर्जरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई देते हैं, सब कुछ करके हमें कर देते हैं। वो भी तो भगवान है ना भाई। और दूसरे हैं आप उनसे भी गजब के हो, क्योंकि वो सूक्ष्म बॉडी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पे उनका कोई काम नहीं चलता है। और काफी समस्या में जब वो हार जाते, फिर बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, देखो हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया, अब घर पे ले जाए, परमात्मा जो करेगा वही होगा। बस अब हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाए, उनकी वहां पे लिमिट हो गई। और वो फिर क्या करते हैं भाई? आप लोगों को ढूंढते हैं, अरे कौन सा रेकी वाला है, क्या है, और ढूंढते हैं। और फिर वो आपके पास आते हैं, और जो इंसान को उन्होंने बोल दिया था भगवान जो भी करेगा, वो इंसान खड़ा कर देते हैं। आप हीलिंग करते हैं और वो इंसान खड़ा हो जाता है। कौन से डॉक्टर बड़ा है आपको? जहाँ पे वो नहीं पहुंच सकते, उस जगह के ऊपर हमें काम करना है। सूक्ष्म, जो सबसे जटिल है, उनके लिए समस्या से बाहर है, वो समझ ही नहीं सकते उसको, वो चीजों को ऊपर हम कार्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं? एनर्जी के ऊपर, एनर्जी के खिलाड़ी हैं हम। और जिसको ना बोल दिया था इनका कुछ भी नहीं हो सकता, उसको आपने खड़ा कर दिया। और ऐसे एक किस्से नहीं, हजार के हजार केस होंगे हमारे यहाँ पे। कोई ना कोई बेचता रहता है और बेचारा इंसान खड़ा हो जाता है। हमें करना क्या है? हीलिंग तो देना है ना। करना क्या है? हीलिंग तो देना है ना। और जैसे अभी हमें सवाल किया था ना, बिना पूछे ही हम कर दे तो उसका सवाल का जवाब भी आता है। वहां पे वो 15 लाख दे के आया है, यहाँ पे आपने हीलिंग किया। डॉक्टर ने तो ना बोल दिया था, यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया। लेकिन आपको 100 रुपये देने में उसका इच्छा नहीं होता है। इंसान की देखो कैसी सोच है। धीरे धीरे करके आप सबको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। 100 रुपये देने में उसको दिमाग में ये नहीं लगता है कि यार ये मेरा तो पूरा चला गया था। चलिए, उसने 15 लाख खर्चा किया, वो तो छोड़िए, जाने दे, 15 लाख तो वहां पे दिया है। लेकिन वो इंसान रहता ही नहीं, तो वो 15 लाख तो उसका जाने वाला था ना, खर्चा किया। वो अपने 15 लाख की तो टेंशन करे कि मेरा बच गया। सारी मेहनत तो रही। बिना बोले हीलिंग देना है, किसको देना है मैं बताऊं? जानवरों को। बेचारा वो बोल नहीं सकता है, पेड़ पौधों को दो, तुरंत वो सबसे बढ़िया रिसीवर है। आप जैसे ही दोगे वो रिसीव करेंगे, वो जैसे दोगे रिसीव करेंगे। और वो तुरंत खड़े होते हैं, उनको बिना बोले, किसी की हमें आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। तुरंत करो आप। आपके घर के आजू बाजू कोई जानवर है, किसी को बेचारे को पीड़ा हो रही है, दूर से खाली आप बोल दो खाली, देखो हो जाएगा ठीक। उसको ब्लेसिंग दे दो, हो जाएगा ठीक। वो तुरंत रिसीव करते हैं। उनके लिए तो हमें परमात्मा ने बनाया है, ज्ञान दे रहा है। लेकिन ये सबसे खतरनाक जो दो पैर वाला है, वो खतरनाक है, याद रखिएगा। जितने भी टेढ़े हैं ना, वो सारे के सारे सीधे हैं बेचारे, वो सीधे सीधे चल रहे हैं। और जो सीधा बना है वो सबसे टेढ़ा है। इस बात को हमेशा याद रखिए। मेरी इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि याद नहीं रखते हैं फिर ठोकर खा खा के आते, गुरु जी आपने बोला था एकदम सही है, तो हम क्या करें? तो पहले तो समझाया था भाई, इस सीधे को बहुत टेढ़ा है, इसलिए हमें उनके मुताबिक चलना चाहिए। कोई मांगता है उसी को देना, प्यासे को ही पानी पिलाना। ठीक है? मेरी चाची है, उसको मैं कर देती हूँ ऐसे, देखो फिर आगे। किसने बोला था आपको? क्या जादू मंत्र किया, क्या जादू टोना किया आपने? मेरी चाची, मैं तो चाची आपको, अच्छा चाची गई,
अब चाची का जाने का समय आ गया था, चाची गई, लेकिन ब्लेम हम पे करेंगे। ठीक है। तो पहले ही दिन आपको ये बता दिया। इसलिए रेकी में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अच्छा ही अच्छा होता है, कभी भी किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, चाहोगे तो भी होगा ही नहीं बुरा, अच्छा ही अच्छा होगा। और आपका कोई बुरा कर नहीं सकता, दोनों ही बात जबरदस्त। तो कोई बुरा कर नहीं सकता, उसको करना है तो करने दो, कुछ भी आपका नहीं बुरा होगा। और आप किसी का बुरा करना चाहोगे तो भी नहीं होगा, अच्छा होगा। और ये तो अभी पहला दिन है, जिन जिन लोग नए जुड़े हुए, बाकी थोड़े दिन के बाद हम आपको पूछेंगे सोचो बुरा, आएगी नहीं सोच, करो बुरा, कर नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं है वो चीजें करने की। ठीक है। तो मगज को, आपका जो दिमाग है ना, उसको शांत कर लीजिए, शांत हो जाए बस, सब कुछ अपने आप हो जाएगा इधर। ये ग्रुप सबसे विशेष है, सब कुछ अपने आप होता चलता जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। परमात्मा के आशीर्वाद है बढ़िया से। ठीक है, आपकी यात्रा एकदम सुखद रहेगी। आप कब ग्रैंड मास्टर बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। और खतरनाक वाले बनोगे, सर्टिफिकेट वाले हम नहीं बनाते हैं, सर्टिफिकेट वालों की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट लेके घूमता रहेगा। चल भाई वो घूमता रहे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें एक ही चाहिए, लेकिन 1 लाख के बराबर मेरा एक ग्रैंड मास्टर है, खतरनाक वाला, बोलेगा वो होगा, सोचेगा वो होगा। क्योंकि लगातार हम इसलिए मेहनत करते हैं, रोज आते हैं, रोज बोलते हैं, रोज 2-2 घंटे आपको तैयार करते हैं। तो आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है, बस आगे निकलो, आगे निकलना है बस। दोस्तों हमारा आभा मंडल बढ़ेगा इससे। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं कि आभा मंडल यानी कि हमारा ओरा। नॉर्मल जो इंसान रहता है उसका आभा मंडल जो होता है वो होता है 10 फीट जी। बीमार जैसा वो रहता है। बीमार इंसान का देखोगे 10 फीट जितने, इससे भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं, इतना होगा उसका आभा मंडल। और जो मरने वाला होता है उसका कुछ कुछ इंच के जितना होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। आपको पता चल जाएगा भाई ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो अच्छा इंसान है, थोड़ा सा तंदुरुस्त है, बढ़िया सा है, 15-20 फीट उसका पूरा रहता है। ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उसका 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट ध्यान मेडिटेशन करते हैं, उनका बढ़िया रहता है पूरा एकदम। जो बढ़िया से गुरु हैं, संत जैसे हैं, अच्छे अच्छे हैं, उनका कई किलोमीटर तक रहता है। पर जिनको हम मानते हैं महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ये बढ़िया बढ़िया जो हो गए, उनको अनंत, काफी सारे सदगुरु, सब कुछ बढ़िया बढ़िया जो है, उनका भी अनंत तक हो रहा रहता है, भले किसी ने कुछ भी लिखा हो, मैं आपको बताता हूँ अनंत तक उनको हो रहा रहता है, क्या वो चाहे वहां पे इनका ओरा कार्य करता है। उनका ओरा स्ट्रांग है। किसका ओरा स्ट्रांग है आपको कैसे पता चलेगा मालूम? आप उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वहां पे आप सुनने के लिए उनको मजबूर होंगे, उनके पास आपको बैठना अच्छा लगेगा, उनका सानिध्य आपको अच्छा लगेगा, आप समझ लेना ये बढ़िया जगह है। और जहां पे ऐसा ओरा होगा ना, वहां पे आप खड़े हो जाएंगे, चलो भागो। हाँ, पता चल जाएगा। तो ये ओरा को हम चेक भी कर सकते हैं, ओरा को हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं बता देते हैं अभी आपको, जिससे आपको ये पूरा पता चल जाए। ऐसे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब के ऊपर ऑनलाइन सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, डिजिटल मिलते हैं, कॉपर के रोड मिलते हैं, ये सब कुछ मिलता है जिससे आप पूरा को चेक कर सकते हैं। लेकिन हम किसी से खर्चा नहीं करवाते हैं भाई, खर्चा क्यों करना है? हाँ, ये दोनों हाथ बहुत है, सन्नी देओल का डायलॉग है ना, ये दोनों ही हाथ जुट है। तो हमें 2 हाथ से ही सारा काम कर लेना चाहिए। ठीक है, खर्चा नहीं करें। यहाँ पे आपको गर्माहट सी महसूस होती है, यहाँ पे आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, जब भी कोई एनर्जी होगी तो यहाँ पे आपको झंझनाहट सी महसूस होगी, यहाँ पे आपको गर्माहट लगेगा, यहाँ पे आपको ठंडा ठंडापन लगेगा। ये यहाँ पे हमारे हथेलियों में, यहाँ पे सारे के सारे चक्र भी होते हैं, इसलिए हम कभी भी रेकी करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हम रगड़ते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे कर को, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। पर दोस्तों हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिक सारे के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं हाथों के। ठीक है, तो ऐसे करके हाथों को रगड़ेंगे और 2 हाथ ऐसे रखना, बस। देखिए माँ का धन्यवाद करके ऐसे करके हाथ खुलना। चलिए एक प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं। बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ो, देखो आपके
दोनों हाथों को रगड़े, बढ़िया से जोर से रगड़े एकदम। दोनों हाथों को जोर से रगड़ना है। बढ़िया से आपके भीतर गर्माहट आ जानी चाहिए। हाथ गरम गरम हो जाने चाहिए बहुत ही बढ़िया से। और दोनों हाथों को कप जैसा बनाए और धीरे धीरे करके देखो, आपके हाथों को एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करें, ऐसे ऐसे करके देखो आपके हाथों के बीच में मानो कुछ महसूस होगा, आपके हाथों के बीच में कुछ है। एक जगह के ऊपर आके ऐसे अटक भी जाएंगे आपके हाथ। ये जो है वो ऊर्जा है हमारे दोनों हाथों के बीच में। ये जो बनी हुई है ऊर्जा है। एक एक दबाव सा आपके हाथों के बीच में महसूस होता है, ये ओरा है। किसी का इतना रहेगा, किसी का इतना रहेगा, किसी का इतना रहेगा, किसी का दूर तक रहेगा। ये ओरा है, ये एनर्जी है। ठीक है, ये आप महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात हम समझ लेते हैं, ओरा को कैसे चेक करना है। मानो ये श्वेता जी हैं, भल्ला जी। श्वेता भल्ला जी है, और दूसरा किसको ले भाई हम, तो सहेलियां बनाए किसी को। ये रानी जी को ले लेते हैं। ये रानी जी और श्वेता जी दोनों की सहेलियां समझो ना, अभी तो सहेलियां रख देते हैं। दोनों ही पक्की सहेलियां हैं। एक कहानी के माध्यम से हम सारी बात को हम आपको समझा देते हैं। दोनों ही दोनों सहेलियां, जब इनको यहाँ पे क्लास किया था, उन्होंने सीख भी लिया है। गुरु जी बोल रहे थे हमें चेक करना है, तुम्हारा ओरा कितना है, मेरा ओरा कितना है, हम चेक करेंगे। दोनों को भीतर से अच्छा लगा, और चलिए दोनों चेक करने के लिए गार्डन में चली गई। बड़ा सा गार्डन है, उस गार्डन के भीतर दोनों ही दोनों सहेलियां चली गई। श्वेता जी बोले मैं चेक कर लेती हूँ आपका, सब बढ़िया ध्यान व्यान सब कुछ करते हो, आपका ओरा बढ़िया रहेगा। रानी जी खुश हो गई, मेरा ओरा चेक कर। श्वेता जी ने चेक करना है, इनका ओरा, रानी जी का ओरा। कैसे चेक करेंगे, बढ़िया से श्वेता जी ने दोनों हाथों को ऐसे बढ़िया से रगड़ना है। रेकी माँ का धन्यवाद करें, कभी भी आओ कोई भी काम करे तो रेकी माँ का धन्यवाद करना है। उन्होंने रेकी माँ का धन्यवाद किया, अपने देवी देवता का जिनका भी ध्यान किया, आंखें बंद रखी और दोनों हाथों को ऐसे रखना है उनको। और जैसे ही रानी जी को दूर खड़ा रखा और दूर खड़े रह के रानी जी को बोला है आपको धीरे 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 करके आना है। जैसे जैसे रानी जी धीरे 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 करके, ऐसे फैशन शो में चलते हैं ना, थोड़ा स्लो वॉकिंग करेंगे, धीरे 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 करके स्लो वॉक करते हुए आए। और जैसे जैसे उनका उरा श्वेता जी को फील होगा, तो किस तरीके से फील होगा, यहाँ पे हल्के हल्के से जैसे चींटियां चलती है वैसा लगेगा। थोड़ा गरम गरम लगेगा, झंझनाहट सी आएगी, और हल्के से धक्का भी लग सकता है, धक्का भी लग सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करनी है। तो श्वेता जी ने बढ़िया से रानी जी को दूर भेज दिया, चलिए आप दूर चले जाएं, मैं आपका ओरा चेक कर दी, और बढ़िया से हाथों को रगड़ के ऐसे हाथ किया। और रानी जी को इशारा किया, चलिए आइए इस तरफ। वो धीरे 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 करके, रानी जी है दूर भले कनाडा में बैठी है, लेकिन उस गार्डन में चलती हुई आ रही थी, धीरे धीरे करके चलती हुई आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। थोड़ा समय हुआ कि हल्के से ऐसे श्वेता जी को महसूस हुआ, झंझनाहट सी, हल्के झटका जैसा लगा। बोले रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। श्वेता जी ने आंखें खोल के देखी ऐसे करके, हाँ हाँ भाई, बहुत बढ़िया। श्वेता जी जहां पे खड़ी थी और रानी जी जहां से आ रही थी, जहां पे खड़ी रह गई, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो 60 फीट का डिस्टेंस हुआ। कितना, 60 फीट का डिस्टेंस। अब जो 60 फीट का डिस्टेंस जो है, 60 फुट का, ये क्या है, रानी जी का ओरा है। वो अपने साथ अपने 60 फीट की दुनिया लेके कहीं पे भी जाएगी, इस 60 फीट के अंदर जो भी आएगा वो उनका हो जाएगा। उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। 60 फीट को वेदना बहुत, एक बंद गाड़ी है ऐसा समझ लेने का, कुछ भी इसको नहीं हो सकता। 60 फीट के भीतर कोई भी नहीं आएगा इनके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इनके भीतर नहीं आ सकती है, इतना स्ट्रांग है। बढ़िया है, रानी जी तो खुश हो गई, वाह वाह वाह, 60 फीट का ओरा, मेरा क्या बात है। हाँ, पिताजी को भी धन्यवाद कहा। बोले चलिए बहुत अच्छा हो रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यानी एकदम पक्का मालूम हो जाए। बोले चलिए बढ़िया है।
रानी जी को बोला चलिए फिर से आप वापस चले जाएं, मैं आपका फिर से चेक करती हूँ। लेकिन इनको याद आ गया, थोड़ी गर्मियां थी ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक लेके गई थी कोई पिताजी, टेबल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पड़ा था। रानी जी को बोला भाई देखो वो कोल्ड ड्रिंक पड़ा हुआ है, आप जब ले इधर आओ तो वो लेके आना। तो रानी जी कोल्ड ड्रिंक ले लिया, दूर चली गई। और दूर चलते फिर से पिताजी ने ऐसे करके हाथ रखा और चल के आना इशारा किया, तो वो चलते हुए आ रही थी, धीरे 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 करके चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी। और उनके हाथों में जब झंझनाहट ये हुआ तो फिर बोला रुक जाइए, रुक जाइए। रुकने का इशारा किया, रानी जी रुक गई, देखा थोड़ा अजीब सा लगा इनको। तो इन 60 फीट के ऊपर दूर खड़ी थी, इसकी बजाय ये अभी 30 फीट के बीच में डिस्टेंस था इनका। सोच में पड़ गया 30 फीट कैसे, ये तो 60 फीट का आपका हो रहा था, 30 फीट कैसे हो गया। बोला कोई बात नहीं, कुछ गलती हो गई लगता है, कुछ परेशानी हो गई। रानी जी ने बोला ठीक है जाइए, आपका कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक दिया, अरे मैं भूल गई, आप कोल्ड ड्रिंक ही लाए, वो वड़ा पाव जो वहां पे मैंने रखा था वो तो आप लाई नहीं। श्वेता जी ने वड़ा पाव भी रखा था वहां पे। कोई बात नहीं है, आते वक्त ले आना। फिर से वो दूर चली गई वड़ा पाव लेके। फिर से श्वेता जी ने ऐसे किया, ऐसे आंख हाथ करके बोले आने। फिर से उन्होंने आने का शुरू किया, रानी जी धीरे 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 करके चलते हुए आ रही थी। एक जगह के ऊपर आके यहाँ पे उनको झंझनाहट सी महसूस हुआ, थोड़ा झटके जैसा भी लगा। बोले रुक जाए रुक जाए। आंखें खोल के देखा श्वेता जी, वो ताजुब में हो गई कि अभी थोड़ी देर हो जाती तो वो उनके सर के ऊपर आके गिर जाती, इतने डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि 5-7 फीट के डिस्टेंस के ऊपर आके वो खड़ी रह गई थी। सोच में पड़ गई श्वेता जी, रानी जी सब, यार ये हो क्या रहा है। पहले 60 फीट का मेरा हो रहा था, ये श्वेता जी ने क्या किया, मेरा हो रहा 30 फीट हो गया, फिर क्या किया, ये तो 7 फीट के ऊपर आके मैं खड़ी रह गई, ये कुछ मुझे परेशान कर रही है, ऐसा है सब कुछ झंझट है। गुस्से में आ गई थी अब रानी जी, पहले तो खुश थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन अब श्वेता जी के ऊपर बहुत गुस्सा थी, बहुत गुस्सा थी कि ये गड़बड़ी कर रही है कुछ। गुस्से में थी, जमीन के ऊपर अपने पैरों को पटका, चल फिर से एक बार चेक कर। वहां पे वड़ा पाव भी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पियो पीना हो तो, लेकिन मेरा हो रहा फिर से चेक करो, इतना नहीं हो सकता मेरा। गुस्से में रानी जी चली गई, जाते जाते देखा तो टेबल के ऊपर एक एप्पल, पास में एप्पल ले लिया। एप्पल लेके मैं एप्पल खाऊंगी, वो पूछती भी नहीं है मुझे, बड़ा पाव खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है। गुस्से में थी इसलिए तो ज्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने एप्पल ले लिया और एप्पल लेके दूर चली गई। और फिर बोले इशारा किया चलते आओ, और इस बार गुस्से में थी तो और ज्यादा दूर चली गई थी। धीरे 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 करके उन्होंने चलना शुरू किया, श्वेता जी ऐसे आंख बंद करके खड़ी थी। आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, एक झटका लगा। बोला रुक जाओ रुक जाओ। वो तो रुक गई। रुक गई तो श्वेता जी ने आंखें खोली, रानी जी भी देख रहे थे ये क्या है। 100 फीट से भी ज्यादा, 120 फीट से भी ज्यादा दूर में वो खड़ी थी, वहां से उनका ओरा महसूस हो रहा था। दोनों ही दोनों टेंशन में, दोनों ही दोनों टेंशन में, ये हो क्या रहा है। पहले 60 फीट, उसके बाद 30 फीट, उसके बाद 7 फीट, इसके बाद 120 फीट से भी ज्यादा। दोस्तों ये हो क्या रहा था। एक कहानी के माध्यम से हमने बहुत सारी बात आपको समझा दी है। एक कहानी के माध्यम से बहुत सारी बात हमने आपको बता दी है। कि पहले जब वो आई तो उनका नेचुरल हो रहा था रानी जी का, वो 60 फीट था। दूसरी बार जब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक हाथ में लिया, सीधे ही उनका ओरा डाउन हो गया। कोल्ड ड्रिंक को छूने मात्र से 30 फीट का उनका ओरा डाउन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वड़ा पाव लिए। वड़ा पाव लिए तो उनसे भी एकदम डाउन, 7 फीट के ऊपर आ गया, इनका ओरा पूरा डाउन हो गया। और जब एप्पल लिया तो पूरे का पूरा ओरा बढ़ गया। यानी कि हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा ओरा क्या खाने से बढ़ेगा और क्या खाने से नहीं बढ़ेगा।
क्या खाने से हमारा ओरा बढ़ता है और क्या खाने से हमारा ओरा बिगड़ता है, ये दोनों चीज हमें पता चल गई। हमें कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जब हम पियेंगे तो क्या होता है, हमारा ओरा डाउन होता है। वड़ा पाव खाएंगे मैदा, हमारा ओरा डाउन होता है। तो हमें बढ़िया से जो अच्छा है, एप्पल, फ्रूट, सब्जियां, ये सारा कुछ हमें खाना चाहिए, जिससे क्या होता है, भोजन में हम जब इसका उपयोग करेंगे हमारा ओरा बढ़ेगा, हमारा ओरा बढ़ेगा और हमें लाभ होगा, हम स्वस्थ होंगे। जब हम ये उल्टा पुल्टा खाते रहेंगे हमारा ओरा डाउन होगा, हमारे शरीर के भीतर बीमारियां आएंगी, हमारे शरीर के भीतर बीमारियां आ जाती है। हमारे ब्लड की पीएच 7.5 है, हमारे शरीर की पीएच है 7.5, और हम क्या करते हैं, 1 पीएच का कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, क्या होगा, जो 6.5 पीएच का डिफरेंस हो गया, वो क्या करेंगे, कितना फल, कितना सारा कुछ खाएंगे तो वो कवर होगा। चलिए वो कवर हुआ नहीं हुआ, और हमने फिर से कोई बड़ा पाऊं ये अच्छा। कुछ मैदा खा लिया, हार्ट। तो ये सारे का सारा हमें बढ़िया से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कैसे हमारा ओरा बढ़ेगा, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया से हमें भोजन लेना चाहिए, बढ़िया सा हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा ओरा बढ़ेगा। चलिए, किसी को आज का ये क्लास में कोई सवाल है तो सकते हैं, आज हम यहीं पे इसको रखेंगे। कल हम पूरे आपको सिंबल सिखाएंगे, कल हम पूरे का पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। आज आपको जितना भी बताना था वो सारी की सारी बातें हमने बताई है, कल से हम पूरा प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। कल हमें सिंबल सीखना है, फीलिंग सीखना है, सब कुछ कल हम सीखने वाले हैं। ओरा को कैसे देखते हैं, कैसे ओरा को देखते हैं हम, वो सारा कुल कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे। पानी को चार्ज करना, ये सब कुछ कल से हमारा पूरे का पूरा प्रैक्टिकल वाला रहेगा। कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे, कोशिश जय करें। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे राधे कृष्ण, गुरु राधे जी। राधे गुरु जी।